श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्री यदुनाथ जी प्यारे की जय। बधाने जय श्री कृष्ण। Let me introduce myself to you. हूँ भावना लखानी, पुष्टि परिवार UK ना chairperson and I have a amazing team and 4 trustees who always supports this kind of work and all the seva we do for Vaishnav. Our aim is to do seva for Vaishnavas. We are very determined to help Vaishnavas to learn more. So today we have, I must say thank you to Jai Shri to allow us to have this topic, and Apshri's Agya only we can carry on. And Apshri's Charan Kamalma Danvat Pranam Karsu Apre. And we'll ask Ankit Bhai, we had last Samagri, last Sibir on Samagri, which was amazing, became very successful. A lot of people enjoyed it. And I think it was so useful for so many people that, you know, it's nice to have a lot of information coming in. It freshens you up a little bit in seva. And Ankit Bhai gives so many techniques, so many solutions, so many little information which we probably miss out when we are listening to other people. So we will ask Ankit Bhai to take over. Thank you very much. I'll try to put him on the screen so everybody can see him properly. So welcome Ankit Bhai. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. And you can say start whenever you're ready. Mangalacharan thi start karso. Oh yeah, I didn't say Mangalacharan. Sorry. Okay, yeah, tame bolo Mangalacharan. Chinta santana hantaro yat padambujrenava sviyanam tan nijacharyan pranamami muhurmuhu yadanugrahato jantu sarva dukkhati go bhavet tamaham sarvada vande Shrimad Vallabhanandanam Ajnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Namami Hridaye Sheshe Leelakshirabdishainam Lakshmi Sahasra Leelabhi Sevyamanam Kalanidhim Chaturbhischa त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। वल्लभाधीश की जय। बहुत ही आज आनंद का अवसर है कि पूज्य जेजे का मैरिज एनिवर्सरी है, तो पूज्य जेजे श्री को बहुत बहुत मंगल बधाई और आप श्री के युगल चरणारविंद में दंडवत प्रणाम। तो आज का जो अपना टॉपिक है आचार विचार और अपने बेसिक एटिक्वेट्स, वो अपन आज देखेंगे। पुष्टि परिवार यूके का बहुत ही आभारी हूं मैं कि आज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिसके ऊपर कभी पास्ट में कोई ऐसे सोशल मीडिया पे डिस्कशन नहीं हुआ है, तो ये डिस्कशन बहुत ही जरूरी था। बहुत लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी शंकाएं होती है, कई जगह अनाचार कर देते हैं अज्ञानवश। तो उस वजह से आज ये जो आयोजन हुआ है वो आगे की जनरेशन जो न्यू कमर्स है उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो पुष्टि परिवार यूके और स्पेशली भावना बेन हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्या नया आगे के प्रोग्राम में करना है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम सब बहुत ही आभारी हैं पुष्टि परिवार यूके, पूज्य जेजे श्री और भावना बेन के, कि आज ये सुंदर आयोजन रखा है अपने यहाँ। तो आज अपन आचार विचार और जो बेसिक एटिक्वेट्स हैं उसके ऊपर आज अपन देखेंगे। एक मैं छोटा सा प्रयत्न कर रहा हूँ, जो मैं बड़ों के पास, गुरुजनों के पास सीखा हूँ वो उस प्रकार से मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। और जो भी आपको आगे आपके जो भी सेवा प्रकार में चेंजेस लाए तो अपने गुरु घर की आज्ञा के अनुसार ही करना। मैं सिर्फ एक गाइडलाइन दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो अपन स्टार्ट करें आज का जो अपना सत्र है वो। तो आज अपन पुष्टि मार्ग के आचार विचार पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आचार विचार का अर्थ क्या है? आचार विचार का अर्थ है विचार पूर्वक जो आचार करते हैं अपन, जो आचरण जो हमें करना है सेवा में, सेवा के बाहर, जो अपने पुष्टि मार्गीय
की पद्धति अनुसार और जो वैदिक पद्धति अनुसार जो विधि निषेध अपन को ध्यान रखने हैं, उस अनुसार अपन आचार विचार को आज अपन देखेंगे। आचार विचार का और एक अर्थ होता है आचरण, जो क्रियात्मक अपन जो कर रहे हैं वो, और विचार, जैसे कि सेवा के समय अपन को कौन से विचार करने हैं और किस बातों का ध्यान रखना है। अपन अपना मन जो है वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए और कहीं ऐसी जगह अपना मन ना चला जाए कि जो अपन प्रभु के रस में हैं, प्रभु की सेवा में जो है अपन, उसमें से अपना मन डाइवर्ट ना हो जाए, उस प्रकार के विचार। तो आचार विचार पर आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो अपना मूलभूत सिद्धांत है कृष्ण सेवा सदा कार्या। श्री महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करते हैं कृष्ण सेवा सदा कार्या। तो कृष्ण सेवा पुष्टि मार्ग का हृदय है। पुष्टि मार्ग, ये जो जीव है उनका जन्म ही हुआ है कृष्ण सेवा के लिए और कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। तो जो भी अपन कृष्ण सेवा के अतिरिक्त जो भी कार्य कर रहे हैं, जॉब, बिजनेस, गृहस्थी वगैरह, वो सब अपन कृष्ण सेवा को सेंटर में रख के करना है हमें। कृष्ण सेवा साइड ट्रैक हो जाए और ये सब जो सारी चीजें हैं वो अपना मेन पर्पस नहीं है, वो ध्यान रखना है। कृष्ण सेवा अपना मेन मोटिव है। तो कृष्ण सेवा अपन कर रहे हैं, सभी लोग यहाँ प्रभु विराज रहे हैं वल्लभ कुल की कृपा से। तो कृष्ण सेवा में किस प्रकार की सावधानी रखनी है, वो सब आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं अपने तो भाव का मार्ग है, भाव से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो ये सब क्रियात्मक जो भी है, शुद्धि अशुद्धि नियम वगैरह की क्या आवश्यकता है? अपने तो ये कोई आवश्यकता नहीं है ये सब चीजों की। तो ऐसी बात नहीं है। ये शास्त्रीय विचार है। जो अपना पुष्टि मार्ग है, वो शास्त्र के, जो शास्त्र में दिखाया है, उस अनुसार है। तो इसमें अपना मन घड़त कोई भी प्रकार नहीं चलेगा। तो शास्त्र में आता है कि शास्त्र शौचाचार विहीनानाम निष्फला समस्त क्रिया। शौच आचार के बिना सारे धर्म कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो ये अपने शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है। आई थिंक म्यूट होगा। तो गोपीनाथ प्रभु चरण ने सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करी है, एक्सट्रीमली सॉरी, साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ प्रभु ने आज्ञा, शौचाचार विहीस्य आसुरावेश संभवात तथा स्वानिक धर्माणाम आचारोपि प्रस्यते। शक्ति आदि पालन नहीं करता है, वो देहेंद्रियों में आसुर आवेश आ जाता है। तो फिर गोपीनाथ प्रभु चरण ने जो साधन दीपिका ग्रंथ बनाया है, उसमें हर एक सेवा की बाबत का बहुत ही विस्तार पूर्वक ध्यान रखा गया है। तो उसमें आचार विचार के ऊपर भी आज्ञा करी है कि जो आचार विचार पूर्वक जो क्रिया है, उसके अलावा मतलब आचार विचार के बगैर अपन जो भी क्रिया कर रहे हैं, तो अपने में निश्चित ही आसुर आवेश आ जाएगा अपने देही इंद्रियों में। तो इसलिए आचार विचार बहुत ही आवश्यक है अपने यहाँ। तो ये जो भी आचार विचार है, उसमें बांध-छोड़ अगर कोई कर रहा है, तो वो अनाचार हो जाएगा। तो अनाचार अपन को बिल्कुल भी नहीं होने देना है अपनी सेवा प्रकार में। तो सेवा के बाहर भी बहुत ही आचार विचार ज़रूरी है। मतलब सेवा हो गई, फिर अपन को स्वच्छंदी वर्तन नहीं करना है। वहाँ भी कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भी प्रभु सेवा में ही जाएगी। तो वो सब अभी अपन देखेंगे। तो आज का जो अपना जो सत्र है, वो अपन 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। एक जो है पहला, तो अपरस का प्रकार, अपरस कैसे करनी है, वो अपन देखेंगे। फिर दूसरा, सामान्यतया अनाचार कहाँ-कहाँ होता है सेवा के बाहर और कौन सी बातों का ध्यान रखना है और वो अनाचार होते कैसे अटकाना है, वो अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे। थर्ड पार्ट में अपन, भावना बहन ने कहा कि वल्लभ कुल की पधरामनी होती है, तभी कई बार अपन बहुत ही अविवेक कर बैठते हैं अज्ञानवश। तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो अपन थर्ड पार्ट में देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस जो भी आएँगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रयत्न मैं करूँगा। तो श्री महाप्रभु जी साधन दीपिका में आज्ञा करते हैं, शास्त्रम अवगत्या मनोवाग्देह श्री कृष्ण सेव्य। निबंध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, शास्त्रम अवगत्या मनोवाग्देह श्री कृष्ण सेव्य। यानी शास्त्र में जो आज्ञा है, शास्त्र को जानकर और मन वाणी से श्री कृष्ण की सेवा करनी है, मन वाणी काया से श्री कृष्ण की सेवा करनी है। तो श्री महाप्रभु जी ने जो शास्त्र की बात बताई है, तो कौन से शास्त्र?
तो शास्त्र मुख्यतया तो अपने जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण में जो आज्ञाएँ हैं, उसका ध्यान रखना है। महात्म्य ज्ञान जो है, वो हमें भागवत में प्राप्त हो रहा है प्रभु का। तो महात्म्य ज्ञान तो भागवत में प्राप्त हो रहा है और अन्य पुराणों में भी प्राप्त होता है। और इसके अलावा जो शास्त्र हैं, जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, फिर मनुस्मृति, ये सब ग्रंथों में जो विधि निषेध बताए हैं, उनका भी ध्यान रखना है, वो भी शास्त्र में ही आ रहे हैं। तो इस प्रकार अपन ये सब सारे जो धर्म ग्रंथों में जो विधि निषेध शौचाचार दिखाया है, उस पर अपन आज एक ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आज अपन अपरस से शुरू कर रहे हैं। तो अपरस कैसे करनी, वो अपन एक सूक्ष्म प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जब भी सुबह उठते हैं प्रातः, तो उठते ही अपन को अपने कंठी के दर्शन करने हैं, आँखों से लगाना है और हृदय से लगानी है कंठी को, मस्तक से लगाना है। फिर अपन स्नान के लिए जाते हैं। तो स्नान में कई लोग उल्टा क्रम करते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर ब्रश करते हैं। ऐसा कोई भी उल्टा-सुल्टा क्रम नहीं करना है हमें। सबसे पहले अपन को जो शौच क्रिया है, जो अपनी टॉयलेट जाना है, वो हमें जाना है। फिर उसके बाद अपन को ब्रश करना है। ब्रश के बाद अपन को 8 बार गार्गल करना है, मतलब कुल्ले करने हैं। तो 8 बार तो करने ही है अपन को। इसमें कोई भी कम-ज़्यादा कम तो नहीं करना है हमें। उसके बाद हम स्नान करेंगे। तो स्नान करने के लिए जो अपना जो बाथरूम है, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि जनरली देखा जाए तो जो टॉयलेट सीट है, डब्ल्यूसी जिसे अपन कहते हैं, तो डब्ल्यूसी और जो अपन जो स्नान कर रहे हैं, वो एक नहीं होने चाहिए, वो दोनों अलग-अलग होने चाहिए। अब कई लोगों को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कि अलग-अलग हो। एटलीस्ट कोई पार्टीशन होना चाहिए बीच में, कि दोनों एकाकार ना हो। ओके, पार्टीशन भी नहीं हो पा रहा है, तो उसका भी और एक सॉल्यूशन है। दोनों के बीच में एक मार्बल या ग्रेनाइट की कोई पट्टी से बॉर्डर बनी हुई होनी चाहिए, कि जिससे जो डब्ल्यूसी के साइड का जो पानी है, वो अपन जहाँ अपरस के लिए स्नान कर रहे हैं, वहाँ ना आए, उसके लिए वो होनी चाहिए। और हो सके तो जो वॉल अटैच्ड जो टॉयलेट सीट आती है, वैसी ही रखनी चाहिए, जो अगर अपने यहाँ दोनों के लिए अलग-अलग बाथरूम की व्यवस्था ना हो, तो ये कुछ सावधानी है और कुछ सॉल्यूशंस हैं, जो अपन को करने चाहिए। कुछ ना हो सके तो एटलीस्ट अपन को ये जो मार्बल और ग्रेनाइट की बॉर्डर तो दोनों के बीच में रखनी चाहिए। ये बहुत ही बेसिक ग्राउंड लेवल की बात है। कोई ये बड़ी बात नहीं है कि अपन को ये करने के लिए बहुत कोई श्रम लेना पड़ेगा। तो इतना तो अपन कर ही सकते हैं। आज जो नए फ्लैट सिस्टम में जो एक व्यवस्था देखने मिल रही है, कि जैसे अपन बाथरूम में एंटर होते हैं, तो पहले डब्ल्यूसी आता है, टॉयलेट सीट आती है, फिर वॉश बेसिन आता है, फिर स्नान करने का आता है। तो वो तो बहुत ही गलत होगा। तो जो नए शुरुआत से जो अपना घर डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो ये चेंजेस बहुत ही आवश्यक है, कि सबसे पहले स्नान करने की ही जो बाथरूम है, वो ही आना चाहिए और लास्ट में डब्ल्यूसी आना चाहिए और बीच में कोई भी पार्टीशन या फिर ऐसे जो बॉर्डर है ग्रेनाइट मार्बल की, वो करवानी चाहिए। समझ सकते हैं अपन सभी लोग कि आजकल जो फ्लैट सिस्टम में जगह की बहुत ही कमी रहती है और कुछ स्मॉल जो एरिया है उसमें ही हमें सब कुछ एडजस्ट करना है। तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन का ध्यान हमें रखना है कि अपने आचार-विचार में वो कैसे सेट होंगे। वो अपन को सावधानी कोई भी जो भी जानकार वैष्णव हो, जिनके यहाँ सालों से प्रभु विराजते हों, उनसे पूछ के अपन को वो सब निश्चित करना है और बेस्ट तो है कि अपने जो गुरुजन विराज रहे हैं अपने गाँव में, तो उनकी आज्ञा लेके उनसे डिज़ाइन करवाइए कि किस प्रकार से हमें घर की व्यवस्था सब करवानी है। तो फिर अपन स्नान पर आ रहे हैं, तो अपन स्नान करेंगे फिर, ब्रश के बाद स्नान का क्रम रहेगा। तो स्नान करेंगे, फिर स्नान भी शावर में करना है। कोई भी दिन शावर के अलावा स्नान नहीं करना है, मतलब बाल्टी लेके स्नान करना है, तो वो अपरस नहीं कही जाएँगी। इन केस आपके पास शावर की व्यवस्था अवेलेबल ना हो, तो जो भी नल है, वहाँ पे आप पाइप अटैच कीजिए, जो रबर के पाइप्स आते हैं और वो इस प्रकार से लगाइए ऊपर हुक दीवार में कि वो पाइप का जो रबर के पाइप है, वो टेम्परेरीली ऊपर से पानी का फ्लो आप पे आए। तो ऊपर से पानी का फ्लो आए और आप पानी का स्पर्श हाथ से ना करें, उस प्रकार से ही अपरस होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बाल्टी से अगर आप स्नान करेंगे, तो फिर आपकी अपरस नहीं कही जाएँगी क्योंकि आप अशुद्ध हैं और वही हाथों से आप पानी लेंगे।
तो वो अप्रस नहीं कही जाएँगी। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने दिखाया है कि ऐसे रबर के पाइप से भी आप कर सकते हैं अगर शावर की व्यवस्था अवेलेबल ना हो तो। तो अपन स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपन को जो अपन जो पहले टॉयलेट जाकर आए हैं, तो स्नान करने के बाद आधा स्नान अपना हो जाए, फिर अपन को पानी लेके पूरे जो अपना बाथरूम एरिया है, उसमें पानी डालना है। क्योंकि जो अशुद्ध पानी जो है अपने टॉयलेट जाके आए हैं और फिर जो स्नान किया है, वो पूरा निकालना है और फिर पुनः जो पानी का फ्लो है, वो चालू ही रखना है और स्नान करना है, सोप लगाना, वो जो भी है वो करिए। और फिर गीज़र आपने अगर स्पर्श किया है टॉयलेट के बाद, जनरली ऐसा होगा ही कि अपन टॉयलेट गए हैं और फिर अपन गीज़र ऑन करेंगे। तो टॉयलेट जाने के बाद अपन जो गीज़र ऑन कर रहे हैं, तो उनकी स्विच को अपन छुए हैं, तो बंद करना होगा, तो स्नान के बाद अपन बंद करोगे, तो फिर आप छू जाओगे। तो या फिर कंतान या रेशमी से आपको बंद करना है या फिर ऐसे कर सकते हैं कि गीज़र बंद कीजिए और फिर से 1 मिनट के लिए पानी का फ्लो आपके ऊपर आने दीजिए। और इस प्रकार आपने स्नान कर लिया, फिर हमें टॉवेल से शरीर को सूखा करके और फिर आगे का जो कपड़ा पहनना है वो करना है। और स्नान करने के बाद अपन जब तक अपना शरीर सूखा ना करे, तब तक अपन को अपना मुख अपना बंद रखना है, खोलना नहीं है। अगर आप सूखा होने के पहले अपना मुँह खोलेंगे, तो फिर आप फिर से छू जाओगे, पूरा शरीर आपका जूठन हो जाएगा। तो फिर ये ज़रूरी है कि आप स्नान हो जाने के बाद शरीर जब तक सूखा ना हो, तब तक आप अपना मुख ना खोलें। एक बार फेस आप ड्राई कर लीजिए, फिर आप मुँह खोल सकते हैं और ऊपर से अपन को अपने शरीर को सूखा करना है, मतलब टॉवेल करना है। इस प्रकार अपन स्नान करेंगे। स्नान हो जाने के बाद फिर अपन जो भी अपने कपड़े अपन को सेवा में पहनने हैं अपरस के, वो पहनेंगे। तो कपड़े पहनने में अपरस के कपड़े मतलब ऐसे कोई भी ट्रैक पैंट, टी-शर्ट, जीन्स टी-शर्ट, कुर्ता-पैजामा नहीं पहनना है। अपन कहेंगे ये तो अपरस के हैं। अपरस के हैं लेकिन वो नहीं चलेंगे। अपरस के लिए ज़रूरी है धोती-बंडी पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए साड़ी अथवा चनिया-चोली। ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हर एक बात में मैंने कहा शास्त्र का विचार है। तो शास्त्र में ऐसे आता है कि कोई भी कपड़े ऊपर से पहनना या नीचे से पहनना, वो निषेध बताया है। तो अपन लोक में तो वो पहनेंगे ही जीन्स टी-शर्ट वगैरह जो शास्त्र निषेध है वो। तो एट लीस्ट अपन जो भगवत सेवा में जो शास्त्र आज्ञा है उसका पालन करें और अपना जो वैष्णव पोशाक है, धोती-बंडी वो पहने। क्योंकि धोती-बंडी या धोती उपरना वही एक ऐसे पहरवेश है कि जो अपन ऊपर से नहीं पहन रहे हैं या नीचे से नहीं पहन रहे हैं। तो फिर इसलिए धोती-बंडी और स्त्री वर्गों को साड़ी पहनना आवश्यक है सेवा में। और किस प्रकार से वो सुखाने वो अपन अगला जो अपना रहेगा, उसमें अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो अभी अपन अपरस का और दिनचर्या का प्रकार देख रहे हैं। तो यहाँ तक अपन ने स्नान और कपड़े पहनने का देखा। उसके बाद अपन को तिलक करना है और चरणामृत लेना है। चरणामृत जो अपन लेते हैं, वो अपन को लेकर हाथ खासे करने हैं और फिर ही भगवत सेवा में जाना है। तो यहाँ तक का अपन ने क्रम देखा चरणामृत तक का और फिर शरणामृत लेने के बाद अपन को भगवत सेवा में जा रहे हैं, तो मंगला, श्रृंगार वगैरह जो भी क्रम है, वो करेंगे अपन। अब सेवा में जा रहे हैं, तब कौन सी सावधानी रखनी है? और हाँ, इसके पहले भी एक पॉइंट आ रहा है, कपड़े पहनने के बाद अपन हेयर कोम्ब करेंगे, बाल बनाएँगे। तो बाल बनाने में अपने जो कोम्ब है, जो कंघी है, वो अपरस की अलग रहनी चाहिए। बाहर से अपन जो आ रहे हैं और बाहर जब अपरस के बाहर है, उसकी जो कंघी है, वो अलग ही रहनी चाहिए। ये 2 कंघी रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कंघी रखनी अपरस के लिए अलग ज़रूरी है। और चरणामृत लेके हाथ खासा करके अपन भगवत सेवा में जाएँगे। फिर सेवा में जाने के बाद जो सेवा का प्रकार है वो तो आप सब जानते ही हैं और अपने गुरु की आज्ञा अनुसार करते ही होंगे। तो सेवा का विस्तार अपन नहीं देखेंगे आज और जो आचार-विचार है वो ही अपन देखेंगे। तो अब सेवा में जा रहे हैं तो कौन-सी बा सावधानी रहेंगी? तो सबसे पहले आज जो सबसे बड़ी बात है वो है कि मोबाइल फ़ोन्स अपन सेवा में हाथ में रख रहे हैं या सेवा करते-करते अपन मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। बाहरी आचार से संग अंदरूनी आचार जो अपन अंदर के विचार जो है वो भी अपने शुद्ध होने चाहिए। आंतरिक शुद्धि भी ज़रूरी है। तो उसके लिए मोबाइल फ़ोन्स का उपयोग भगवत सेवा में नहीं ही करना है अपन को। अपन स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट साइलेंट मोड पर रखिए। क्योंकि
क्या होगा कि अपन साइलेंट मोड पे नहीं रखेंगे और कहेंगे हम फ़ोन नहीं उठाएँगे। कोई बात नहीं, लेकिन फ़ोन नहीं उठाएँगे, लेकिन जब रिंगटोन बजेगी, तब आप देखने की कोशिश तो करेंगे कि किसका फ़ोन है। और चलो मान लो नहीं भी देखेंगे, तो फिर बैक ऑफ द माइंड आपके ये चलेगा कि किसका फ़ोन होगा, क्या काम रहेगा, कोई इमरजेंसी तो नहीं रहेगी। तो क्या होगा, जो भगवद रस में अपन है, सेवा जो भगवद रस है, तो भगवद रस में से अपना जो ध्यान है, वो लौकिक में चला जाएगा, माइंड टोटल डाइवर्ट हो जाएगा। तो फिर ये बात की ध्यान रखना है कि मोबाइल फ़ोन्स फिर साइलेंट मोड पे रखें। तो मोबाइल फ़ोन्स की तो आज बहुत ही ज़रूरत हो गई है, लेकिन जो भी लिमिटेड समय में अपन भगवत सेवा में कितना जाते हैं, बहुत ही मिनिमम पीरियड के लिए जाते हैं। अपने जो 24 घंटे हैं, उसमें से मैं मान चल रहा हूँ कि मेजॉरिटी पीपल 3 घंटे से ज़्यादा नहीं जाते हो। तो बहुत ही कृपा और जाना ही चाहिए। लेकिन जो 3 घंटे हैं, वो तो एटलीस्ट अपन मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें, ऐसा प्रयत्न करें अपन। क्योंकि जो ब्रजादीप है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम आपके घर आपकी सेवा लेने के लिए आए हैं, तो आप उनके साथ अटैच नहीं होके मोबाइल फ़ोन्स में आप रहेंगे, तो वो जो प्रभु का जो महात्म्य ज्ञान है, वो अपन भूल जा रहे हैं, तो वो अपन को नहीं भूलना है। तो मोबाइल फ़ोन्स की सावधानी रखनी है, हो सके उतना अवॉइड कीजिए। इसके बाद अपन प्रभु के सन्मुख बैठे हैं, स्पेशली श्रृंगार धराने के समय। श्रृंगार धराने के समय कीर्तन करते हैं कई लोग। एक हाथ से श्रृंगार धराते हैं और कीर्तन बाय हार्ट है होते हैं, तो कीर्तन करते हैं। तो ये प्रकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार के समय प्रभु अपने सबसे निकट है। अपना जो फेस है, माउथ है, वो प्रभु से एकदम नज़दीक है। तो अपने थूक के छींटे ज़रूर से वहाँ भगवत स्वरूप पे उड़ेंगे, बहुत ही बड़ा अपराध होगा। इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है कि तभी अपन कीर्तन हम ना करके घर के परिवार के जो और सभ्य हैं, वो कीर्तन करें। और मान लो कि कोई और सभ्य नहीं है अपने घर में जो कीर्तन करे, तो फिर कोई बात नहीं, अपने पास तो सब फैसिलिटीज़ है। मोबाइल फ़ोन से जितना दुरुपयोगी है, उतना भगवत उपयोगी भी है। वो अपने ऊपर है कि कैसे अपन भगवत उपयोगी करें। तो जभी भी आपको समय हो, तभी आप अपने स्वर में रिकॉर्डिंग्स कीजिए श्रृंगार धराने के पद, और आप जब श्रृंगार धरा रहे हैं, तो आपके स्वर का रिकॉर्डिंग्स चलाइए और आप मन में वो कीर्तन गान कीजिए। लेकिन आप होठ हिला के नहीं करना है कीर्तन गान, नहीं तो प्रभु पे अपने जो मुँह के छींटे हैं, वो उड़ेंगे। देखने में बहुत ही छोटी बात लगती है, लेकिन भगवत अपराध बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये, इसलिए हमें ये सावधानी रखनी है। और जब भी अपन भगवत सेवा में प्रभु सन्मुख बैठे हो, जगाने के समय, ओढ़ाने के समय, भोग धरते हो, श्रृंगार धराते हो, तभी हम अपने पैर धोती से या श्रीवस्त्र साड़ी से ढक कर बैठे, वो बात ज़रूरी है। क्योंकि जो पैर अपने खुले हों, ऐसे प्रभु को दिखते हों, तो वो थोड़ा जो भगवत एटिक्वेट्स है, जो सेवा के एटिक्वेट्स है, उसके अनुरूप नहीं हो रहा है ये। जो दास भाव है, वो अपना खंडित हो रहा है उसमें। तो यही बात जब अपन वल्लभ कुल के सन्मुख हो, तभी भी ये बात अप्लाई होगी कि जभी भी अपन वल्लभ कुल के सन्मुख बैठे हो, तभी अपने पैर ना दिखे, उस प्रकार से हमें बैठना है। तो हम अपना पैर धोती या फिर साड़ी से ढक कर बैठे, तो जो बहुत ही सामान्य बात है, जो अपन कर ही सकते हैं। तो ये भी एक सावधानी रखनी है हमें। फिर राजभोग धरने के बाद जो भी क्रम है अपने सेवा का, तो वो अपन करेंगे। कई लोग दोपहर को राजभोग के बाद शयन करा देते हैं, या जो लोग शाम की सेवा पहुँचते हैं, वो अनवसर करा देंगे। भगवत सेवा के बाद, राजभोग के बाद हमें एक बहुत ही छोटी-सी बात है, जो अपन दैनिक जीवन में भूल जाते हैं, वो है गौग्रास। गौग्रास देना आवश्यक है, क्योंकि वैष्णव तो है ही अपन, लेकिन उसके पहले अपन एक सनातनी हैं। तो सनातनी वैदिक हिंदू होने की वजह से अपन को गौग्रास नित्य नियम पूर्वक निकालना है। इन केस आप जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे गौशाला नहीं है या गाय नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। आप राजभोग सरने के बाद या फिर एक ऐसा नियम बना लीजिए कि कोई भी एक पिग्गी बैंक में या एक डिब्बे में रोज़ गौग्रास निमित्त कोई द्रव्य निकालिए। और जभी भी अवकाश हो, जभी भी आप जा रहे हैं गौशाला जहाँ हो वहाँ, तो वो द्रव्य वहाँ पधराइए। तो एटलीस्ट जो गोपाल जो अपने प्रभु का नाम है, तो अपन वैदिक तो है ही और ऊपर से पुष्टि मार्गीय भी है। तो फिर
प्रभु को गाय बहुत प्रिय है और गौग्रास देना साधन दीपिका में श्री गोपीनाथ जी ने भी बताया है। तो अपन को ये नियम बनाना है कि अपन को गौग्रास निकालना ही है, नित्य नियम पूर्वक। गाय अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो अपन ने सखड़ी बनाई है, वो गौग्रास में दे सकते हैं। ना हो तो फिर जो अपन द्रव्य निकालते हैं, वो अपन मंथ एंड में या जभी भी अनुकूलता हो तभी आप दे सकते हैं। फिर आता है महाप्रसाद लेने का समय। राजभोग या जो भी अनवसर करा रहे हैं, उसके बाद महाप्रसाद लेने अपन बैठेंगे। तो महाप्रसाद लेने के समय भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि जिसमें अनाचार होता है, देखा गया है, अधिकांश लोगों के घर में देखा गया है कि ये बहुत सारे अनाचार ऐसे होते हैं। तो जैसे नीचे बैठकर ले रहे हैं ज़मीन पर, तो फिर पत्तल या थाली जो भी हो, वो अपने कपड़ों से थोड़े दूर रखिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो अपन ने जो बैठे हैं, वहाँ अपने कपड़ों से एकदम अड़ के अपनी थाली या पत्तल हो, कि जिसके अपन खा रहे हैं, महाप्रसाद ले रहे हैं, तो अपनी जो थाली अपने कपड़ों से छू रही है, स्पर्श हो रहा है, तो अपने सारे कपड़े जूठन हो गए। तो फिर ये बात का आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा गैप रखिए अपनी थाली और अपन जहाँ बैठे और अपने कपड़ों से। वही नियम डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे हैं, तो भी वहाँ पर भी यही रूल अप्लाई होगा। और दूसरी बात, डाइनिंग टेबल पे जब अपन बैठ रहे हैं, तो डाइनिंग टेबल पर अपन जनरली देखते हैं कि काँच का डाइनिंग टेबल है, अपन खा रहे हैं, अपन ने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल भी डाइनिंग टेबल पर रख दिया है, वॉलेट रख दिया है, कीज़ रख दी है, वो सब डाइनिंग टेबल पर है और अपन महाप्रसाद ले रहे हैं। तो जो भी चीज़ डाइनिंग टेबल पर अपन प्रसाद ले रहे हैं, जूठन वाली पत्तल या थाली हो, तो अपना डाइनिंग टेबल पर रखी हुई हारी सब कुछ चीज़ जूठन हो गई है। तो उसका जूठनवत ही व्यवहार करना पड़ेगा। इसलिए डाइनिंग टेबल पर कोई भी चीज़ जब भी अपन जूठन वाला डाइनिंग टेबल हो तब ना रखें। ये बात अ, बहुत सामान्य है, लगेगी कि इतना क्या सोचना इस बात में, मोबाइल फ़ोन्स या वॉलेट या कीज़ थोड़ी भगवत सेवा में जाएँगी। डायरेक्टली नहीं जाएँगी, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जाएगी। आप वही कीज़ लेके कार खोलेंगे और फिर वही हाथ से आप प्रभु की जो भी ग्रोसरी, सूखा मेवा लेने जाएँगे, तो वहाँ अनाचार ये होगा ही होगा। इसलिए ये अनाचार इनडायरेक्टली भी भगवत सेवा में पहुँचेगा। तो ये बात की अपन को सावधानी रखनी है कि जहाँ खाने बैठे हैं, वहाँ डाइनिंग टेबल पर कोई भी ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जो जूठन हो जाए। और फिर कई लोगों को ऐसी भ्रांति है कि अपन राइट हैंड से खाना खा रहे हैं, लेफ्ट हैंड बार-बार अपन अपनी थाली को स्पर्श कर रहे हैं। देखने में तो अपना हाथ क्लीन लगेगा, लेकिन वो जो जूठन वाली थाली को स्पर्श किया है अपना हाथ ने, तो अपना जो दूसरा हाथ है वो भी जूठन ही हो गया है। और फिर वो हाथ जहाँ-जहाँ स्पर्श करोगे आप, वो सब चीज़ें जूठन हो जाएगी। चाहे वो अन्य जो भी महाप्रसाद रखा है, जो शुद्ध है, उसे आप स्पर्श कर लो या आपके कोई भी मोबाइल फ़ोन्स को स्पर्श कर लो। लेकिन आपने एक बार जूठन वाली थाली का लेफ्ट हैंड से स्पर्श कर लिया, जिसे आप शुद्ध मानते हो, वो शुद्ध नहीं है, वो जूठन ही है। दिखने में भले वो क्लीन हो, लेकिन शास्त्रीय रीत से वो जूठन है आपका हाथ। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जो अपन कई वक़्त भूल जाते हैं और अपन भगवत अपराध कर बैठते हैं। तो ये बहुत ही अवॉइडेबल है कि अवॉइड कर ही सकते हैं अपन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई बड़ी व्यवस्था करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये महाप्रसाद लेने के बाद अपन अ, हाथ धोने का देखेंगे कि अपन महाप्रसाद की पातल ले ली, फिर अपन उठ के थाली ले ली और सीधा हाथ धोने चले गए, ऐसे नहीं करना है। अपने यहाँ एक क्रम है महाप्रसाद का, परंपरा से अपने यहाँ ऐसा चला आता है कि महाप्रसाद ले लेते हैं, फिर हमें उठ के वॉश बेसिन में जाके हमें हाथ धोने हैं, अच्छे से हाथ धोने हैं, सिर्फ 3-4 उँगली धो ली ऐसे नहीं। एटलीस्ट अपनी रिस्ट तक, यहाँ तक अपने अपन को हाथ खासा करने हैं। दोनों हाथ अपने खासा हो जाए, फिर अपन को 4 गार्गल करने हैं, 4 बार कुल्ले करने हैं और फिर अपन को जल लेके अगर आप बीरा-बीरी भोग में धरते हैं, चूरी, बीरा-बीरी जो भी मुख शुद्धि के लिए, वो लीजिए, अगर ना लेते हो तो कोई बात नहीं। और फिर मुख शुद्धि हो जाने के बाद ही अपन को अपनी जूठन पातल उठानी है और फिर जहाँ जूठन के बर्तन है वहाँ रखनी है धोने के लिए। उसके पहले अपने जूठे हाथों, अपना मुख और हाथ शुद्ध ना हो, तब तक अपन को अपनी पातल या थाली नहीं उठानी है। ये अपना एक क्रम है, कोई भी आप निधि मंदिरों में या कोई भी आप जगह जाओगे, तो ये आपको देखने मिलेगा। लेकिन कई वक़्त अपन घाई में या ये समझ नहीं पाते कि
ऐसा क्रम है, लेकिन ये एक अपना परंपरा से चला था एक क्रम है, जो अपन को फॉलो करना है कि जूठन हाथों से पातल या थाली नहीं उठती। और फिर थाली रखने के बाद अपनी जो जूठन वाली जगह है, जहाँ अपनी जूठन वाली थाली होती है, जहाँ अपन खा रहे हैं आते, वहाँ 2 बार पोतना मारने हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या ज़मीन हो। 2 बार पोतना मारने आवश्यक है। जो नहीं मारेंगे तो वो जगह पे और लोगों के पैर पड़ेंगे, वही पैर से रसोई में जाएँगे या मंदिर में अपना जो गृह मंदिर है वहाँ जाएँगे, तो वो सारा अनाचार जूठन मंदिर तक या रसोई तक जाएगा। तो फिर 2 बार पोतने मारने आवश्यक है। डाइनिंग टेबल हो तो भी वहाँ पर भी मारना है, नहीं तो क्या होगा कि बाहर से कोई बाज़ार से आप सामान ले आए और तुरंत ही अपन ने वहाँ रख दिया। पोतना हुआ है वहाँ या नहीं हुआ है, वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि अपना नियम ही नहीं रहा है इतने सालों से पोतना मारने का। तो एक नियम बनाइए आप कि प्रसाद लेने के बाद जो थाली की जगह है, जहाँ अपनी जूठन वाली थाली थी, वहाँ 2 पोतना इमीडिएट मार देने हैं, उसमें थोड़ी भी देर नहीं करनी है। इसके बाद ये अपन डाइनिंग टेबल और नीचे बैठ के प्रसाद लेने की बात थी। कई लोगों को ऐसी आदत है कि भगवत सेवा हो जाए, फिर रिलैक्स का टाइम है। अब महाप्रसाद लेना है, अब तो कोई अपन को नियम नहीं है, अब रिलैक्स होना है, तो टीवी ऑन किया और सोफ़ा पे बैठ गए अपन, महाप्रसाद की थाली लेके और अपने लैप पे यानी अपनी गोदी में थाली रख दी और टीवी देखते-देखते अपन प्रसाद ले रहे हैं। तो फिर ये आपका जो रिलैक्स होने का जो टाइम है बरोबर है, लेकिन आपके जो कपड़े हैं, वो जूठन हो गए, आप भी पूरे छू गए, पूरे जूठन वाले हो गए। आपको कपड़ों सहित स्नान करना पड़ेगा और शुद्ध कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि आपने आपके लैप पे या गोदी में रख के खाना खाया है, महाप्रसाद लिया है। तो फिर ये नहीं करना है अपन को। ऐसी कोई रिलैक्स होने की कोई आवश्यकता नहीं है, महाप्रसाद लीजिए फिर रिलैक्स होइए। तो ये छोटी-छोटी आदतें हैं जो अपन अवॉइड कर सकते हैं या अपन रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। फिर अपन महाप्रसाद लेने के बाद जो भी बाहर जॉब बिज़नेस पे जाते हैं या जो भी अपने लौकिक कार्य है वो करते हैं या फिर महाप्रसाद नहीं लेके भगवत सेवा करके अपन टिफ़िन लेके अपन ऑफ़िस में या जॉब पे जाते हैं या अपने कॉलेज में जाते हैं। तो महाप्रसाद जो अपने टिफ़िन में भरा है, वो ऐसे ही कोई भी टिफ़िन में भर लिया और थैली में या बैग में डाल दिया और चल लिए, ऐसा नहीं। अपन को जो बैग है अपनी, जिस बैग में अपन ये टिफ़िन रखेंगे वो रेशमी होनी चाहिए। क्योंकि अपन बाहर ट्रेन में जा रहे हैं, कई लोग वहाँ होंगे, तो वहाँ कौन सूत की है, कौन अशुद्ध अवस्था में है, वो हमें नहीं खबर है। तो अपन को रेशमी थैली में ही अपने जो भी टिफ़िन और लंच बॉक्स है, वो रखने हैं और फिर अपन को जाना है। और वो रेशमी थैली में व्हाइल रिटर्निंग होम, घर पे आते समय हमें उसमें कोई भी सूखा मेवा प्रभु के लिए नहीं लाना है, कोई ग्रोसरी नहीं लानी है, कोई फ्रूट्स नहीं लाना है, क्योंकि वो जूठन वाली थैली है। तो ये सावधानी रखनी है अपन को कि जो टिफ़िन की थैली है, वो और अपनी ग्रोसरी या फिर रिटर्न आते समय फ्रूट्स की या फल-फूल की जो भी थैली हो, वो अलग हो। तो यहाँ तक अपना दैनिक जीवन का अपन ने जो क्रम है, अपरस और अपरस करने के बाद सेवा में जो सावधानी रखनी है, महाप्रसाद लेने में जो सावधानी रखनी है, वो सब अपन ने देखा। अब महाप्रसाद लेने के बाद जो घर में रहते हैं बाहर नहीं आना-जाना होता है, तो दोपहर को सोना है और अपरस अपनी मेंटेन रखनी है, तो इतना अपन को ध्यान रखना है कि अपन रेशमी पे सोएँ। कोई भी जहाँ भी अपन सो रहे हैं दोपहर को स्मॉल नैप लेने के लिए, तो फिर रेशमी बिछा के रेशमी पे सोइए। डायरेक्ट अपने जो भी गद्दे या फिर है अपना बेड, उस पे नहीं सो के रेशमी बिछाकर अपन को सोना है। इसके बाद ये पूरा भगवत सेवा और भगवत सेवा के बाद का क्रम अपन ने देख लिया। तो यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन्स हो तो पूछिए, यहाँ तक के जो भी अपन ने डिस्कशन किया उसमें, तो उस पे अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद होगा। जय श्री कृष्ण अंकित भाई। जय श्री कृष्ण। यही डाउट पूछना है, मतलब ऑडियो से या लिख के पूछना है डाउट? नहीं, लिख के पूछो प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आप लिख के यहाँ चैट पे लिख दो, तो मैं उनके लिए पढ़ लूंगी। एक क्वेश्चन आया है कि जिग्ना सेठ से,
कि जूत की थाली चले महाप्रसाद टिफिन के लिए। जूट की थाली कभी सुनी नहीं मैंने। आई थिंक आप जो बनाना लीफ की जो थाली आती है अभी जो मिल रही है नई, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ जरूर चले, लेकिन उसमें एक बार प्रसाद लेने के बाद वो हमें फेंक देनी है, वो धो के, या फिर कोई उसमें सूखा प्रसाद लिया तो ऐसे नहीं मान लेना कि ये शुद्ध है और उसे गीले कपड़े से पोंछ के अपन रीयूज कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपन को फेंकनी ही पड़ेगी वो थाली को, जो भी जूट या जो भी पत्तल है अपनी लीफ में से बनती, चाहे वो बनाना लीफ हो या फिर जो नॉर्मल जो बादाम के पत्ते की जो अपन पत्तल लेते हैं बाजार में से, वो कोई भी प्रकार की पत्तल हो, वो एक बार महाप्रसाद लेने के बाद फेंकनी ही पड़ेगी, रीयूज नहीं कर पाओगे, ऐसा है। Sorry, Jignaben, you have to mute because it's making a lot of noise. You have to write it down, please. Okay, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है. During सेवा we take प्रसाद. After taking प्रसाद, एक ने दो लोग ने अलग अलग प्रश्न पूछा हुआ है. महाप्रसाद લીધા પછી સેવા પહોંચવી હોય તો અપ્રસ કન્ટિન્યુ રહે કે ફર્સ્ટ કરना પડે? महाप्रसाद લીધા પછી પાછું સ્નાન કરવું પડે આપણે સેવા કન્ટિન્યુ કરવાની હોય તો? વસ્ત્ર ચેન્જ કરવું પડે ને? एक्चुअल में देखा जाए तो फिर प्राचीन क्रम तो ऐसा ही है कि सखड़ी महाप्रसाद लेने के बाद अपन की अपनी अपरस छू जाती है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य हो तो जरूर से ऐसे कीजिए, करना ही चाहिए। लेकिन आजकल जो गृह सेवा में देखा गया है कि लोगों के लिए स्नान करने के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है, सर्दी होती है और बार बार स्नान करने से हेल्थ इश्यूज बहुत लोग को आते हैं। तो कई वक्त मैंने कई बालकों से बारे में डिस्कस किया है, तो मैंने देखा गया कि अधिकतर बालकों ने ऐसी आज्ञा दी है कि हाँ, गुरु सेवा में आप सकड़ी लेने के बाद आप सावधानी रखेंगे, जैसे मैंने कहा कि महाप्रसाद लेते समय आपके कपड़े जूठे ना हो या फिर जो भी सावधानी दिखाई है वो सावधानी रखेंगे, तो कोई बात नहीं, आप सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। एक वक्त आप गुरु घर की आज्ञा ले लीजिए। पर्सनली मैं मेरे घर पे भगवत सेवा में कंटिन्यू करता हूँ, जब मैं सकड़ी प्रसाद लेता हूँ दोपहर को, फिर शाम की भगवत सेवा हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई और तरीके से हमारी अपरस नहीं छुई है, तो फिर सकड़ी लेने के बाद हम भगवत सेवा करते हैं। Okay, Jignaben actually was asking about jute bag instead of rashmi bag. ટિફિન લઈ જાવો હોય તો જૂટ બેગમાં કે રશ્મિ બેગમાં લઈ જવાનું ઓફિસ? हाँ, जूट बैग चलेगी। रेशमी बैग, जूट बैग वो एक ही है, मतलब जूट बैग भी चलती है अपरस में, मतलब शुद्धि के लिए, और रेशमी बैग भी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, वॉशरूम जाने के बाद अप्रस छू जाएगी, वॉशरूम जाए हम तो अप्रस छू जाएगी ना, तो राजभोग के बाद शाम तक अप्रस रहेगी या नहीं? वॉशरूम जाने के मतलब मैं ऐसे अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो प्रश्न करता है वो ऐसा पूछना चाह रहा है कि यूरिन मतलब पी जाने के बाद अपनी अपरस छू जाएगी। नहीं, गृह सेवा में यूरिन जाने के बाद, पी जाने के बाद हमारी अपरस नहीं छुएगी। लेकिन टॉयलेट जा रहे हैं, लैट्रिन जा रहे हैं, तो जरूर से अपनी अपरस छू जाएगी, तो हमें अपरस करनी ही पड़ेगी फिर से। I think to clarify that more, I think when you're passing urine, you should be touching the toilet. So हाँ, वो मैं अगले पॉइंट्स में अभी जो दैनिक नियम आएंगे उसमें वो भी okay, लेने वाला हूँ। हाँ, चलो ठीक है। Okay, mushroom खाना चाहिए. Actually, this was answered in the last Sibir. Actually, we are not allowed to have mushroom. Let me answer Yes, that right. for you. We cannot have mushroom. And there Yes. is मशरूम one more शास्त्र निषेध है, शास्त्र में स्पष्ट आ गया है, मशरूम, गाजर, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, तरबूज, ये शास्त्र निषेध बताया है, वो नहीं खाने हमें। ગોગ્રાસ માટે અનસકડી વાળાનું શું કાઢવાનું? અનસકડી વાળા પણ અનસકડી કઈ महाप्रसाद હોય એ કાઢી શકે છે। અને इन केस अनसकड़ी आपके लिए निकालना पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं, घर में जो सकड़ी में जो भले भोग ना धरते हो, लेकिन जो रोटी बनी है तो वो गाय को आप दे सकते हैं। और इन केस वो आपके लिए शक्य ना हो गाय के लिए, तो जो मैंने कहा कि कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट आप एक जगह जमा कीजिए
तो वो हिसाब से भी आप कर सकते हैं। Yeah, I think that's a very good solution, अंकित भाई आपने दिया, जो अमाउंट कर काट के रख ले, क्योंकि उसमें कोई भी वो है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. I think you are much saved up. A lot of people don't have that facility of offering sakdi, so that is fine. Okay, during seva, actually, hold on a second, I can't see this. ओके, नियम पटेल पूछे छे, ठाकुर जी को आइसक्रीम आरोगा सकते हैं होममेड हो? देखो ये सब है ना, सामग्री का तो हमने पहले ही कवर कर लिया है. जो भी घर पे बनता है वो ठाकुर जी को धर के ही लेना चाहिए एक्चुअली. तो वो शुद्धता से बननी चाहिए. और जैसे कि अंकित भाई ने बोला था, जो भी मैंने ये प्रश्न पूछा था कि जो चीजें हम सकड़ी में नहीं प्रभु को क्रम में नहीं आता है, तो हम अगर कुछ और बनाना चाहते हैं तो शुद्ध से बना के प्रभु को अंगीकार करा सकते हैं ना. અંકિત ભાઈ, આપણે જરૂર. એ પ્રશ્ન મેં જ પૂછ્યો તો તમને. हाँ, મને યાદ છે. પણ फिर से ये बात आएगी कि जो आइसक्रीम है, तो अपने यहाँ कोई भी बहुत अति गर्म या अति ठंडी चीज नहीं धराई जाती है. तो आइसक्रीम जो है वो अति ठंडी चीज में आ जाएगी, तो वो प्रभु को डायरेक्टली भोग में नहीं धरी जा पाएगी. तो उसका विनियोग किस प्रकार करना है, वो आपको सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा कि जो भी आप उसके लिए जो बेस बना रहे हैं, जो दूध बना रहे हैं, वो पहले भोग में धर दीजिए, फिर आप आइसक्रीम सेट करने के लिए रखिए. उस प्रकार से कोई सॉल्यूशन आप सोच सकते हैं. लेकिन बहुत अति गर्म या अति ठंडी कोई भी सामग्री भोग में नहीं धर सकते अपन. अच्छा, रिगार्डिंग दैट, एक्चुअली somebody asked me long time ago कि जब हम लोग ठाकुर जी को जो आप साजते हैं ना पात्र, तो जब वापस हम लेके आते हैं ना, जब हम लोग प्रसाद लेने बैठते हैं, तो वो गर्म कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ठंडी होती है. तो सुबह जब शाम को प्रसाद लेते हैं सब, तो जो ठाकुर जी के हम लोग साजते हैं पात्र में, तो उसको वापस गर्म कर सकते या नहीं? देखिए, प्राचीन जो भी अपना परंपरा है, वहां तो ऐसा प्रकार नहीं है गर्म करने का. लेकिन आज हर एक परिवार में सभी की एक प्रॉब्लम है कि ठंडा खाने से एसिडिटी हो जाती है और कई सारे हेल्थ इश्यूज अपन को हो गए हैं. सभी लोग को आज ये सब देखा गया है. तो फिर गर्म कर सकते हैं. लेकिन आपका सिर्फ जो गैस है, मतलब जो किचन है, वो प्रसादी हो जाएगा. वो आपको फिर से खासा करना पड़ेगा. वो एक बात रहेगी. बाकी गर्म कर सकते हैं So you भगवत can प्रसाद. actually use microwave ના, અંકિતભાઈ, is માઇક્રોવેવ. better, કારણ કે એમાં Yes. તાપ ના લાગવો જોઈએ, અગ્નિ પાછી ના हाँ. લાગવી જોઈએ. અને બીજી વસ્તુ और एक चीज इसमें सावधानी रखनी है. जो अपने कोर्स आना है भगवत सेवा में, जो राजभोग के थाल में जो कोर्स आना है दाल और सखड़ी का, वो तो एटलीस्ट नहीं ही गर्म करना है. वो तो ऐसे एज इट इज ही अपन को लेना है, अधरामृत रूप. And again, as Ankit bhai always says, please ask your guru ghar. Yes. Uh, हाँ हाँ. I कोई would भी यहाँ पे कोई भी अपन डिस्कशन कर रहा है, वो आप डायरेक्टली अप्लाई अपने भगवत सेवा में नहीं करके एक वक्त गुरु घर की आज्ञा लेकर ही आगे चलिए. Okay, अगर हमने Okay, Tanishk Sadhwani, I don't know what you said. अगर हमने खाली हो तो क्या किया जाए? What do you mean? Actually हमें नहीं समझ आ रहा है आपने क्या पूछा है ये. अगर आपने खाली हो तो, खाली means what? You can write again if you want, please. Otherwise, I will let Ankit bhai to carry on further because he has got other topics to cover. Okay, so should I carry on? Yes, please. Okay. एक्चुअली एक मिनट, मशरूम के बारे में पूछ रही है, अगर हमने खाली हो तो क्या किया जाए? ओके. मशरूम जो है वो निषेध वस्तु में आता है. तो कोई भी अपन निषेध वस्तु, शास्त्र निषेध वस्तु अपन खाते हैं, तो उसकी शुद्धि के लिए अपन को व्रत करना आवश्यक है. जैसे अपन एकादशी का व्रत करते हैं दूधगर और पराल पे, उस प्रकार से हमें व्रत करके शुद्ध हो सकते हैं. Thank you. Why to smell core before engulfing into guts? Huh? Jigna Shet. What do you mean why to smell core? C-O-R-E. Before engulfing into guts. कई जगह ऐसा क्रम देखा गया है कि भगवत प्रसाद है वो पहले सूंघ लेते हैं. जो भी भगवत प्रसाद अच्छा, है वो बीन में डालते हैं, नाक के हाँ. द्वारा
हृदय में उतारते हैं और फिर हम्म। महाप्रसाद लेते हैं। कई लोग ऐसा क्रम करते हैं, तो आप अपने गुरु घर में पूछ सकते हैं कि ये क्रम करना है कि नहीं करना है, इस प्रकार से कोर लेने के लिए। I think it's best to ask your Guru Gar, please, regarding certain questions. और कोर के बारे में कई लोग को ऐसी भी भ्रांति है कि कोर अपन ले नहीं सकते, वो तो गाय को ही खिलाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, कोर तो घर के सभ्य जो है, जो भगवत सेवा में आते हैं, उन्हें लेना ही चाहिए कोर। कोर अधरामृत है तो उसे लेना ही चाहिए अपन के घर के सदस्यों को। अच्छा, वो एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन आई हैव इज तुलसी जी. लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट द तुलसी जी કે જ્યારે આપણે ઠાકોરજીને વેનવી આપણે ચરણમાં ધરીએ, સમર્પણ કરીએ બધું, અને પછી સાજીએ છીએ એમાં પણ તુલસીજી આવે, તો જે ચરણમાં ધરે એ તુલસીજીનું શું આપણે એનું કરવાનું ક્રમ શું છે? હા, રાજભોગ સરી જાય પછી તુલસીજી આપણે લઈ શકીએ અને મહાપ્રસાદ રૂપે એટલે આપણે એ લઈ શકીએ છે। तो जब भी अपन तुलसी ले रहे हैं तो तुलसी को अपन को दांत नहीं अड़ाने हैं, मतलब दांत से उसे तोड़ा नहीं जाता है। तो उसके लिए, क्योंकि वो भगवत चरणारविंद की प्रसादी रूप है, इसलिए तो फिर उसके दो उपाय है। एक उपाय जो नाक से अपन सूंघ के, तुलसी जो चरणारविंद में अपन ने तुलसी दल समर्पे हैं, वो तुलसी को अपन नाक से सूंघ के और फिर आंख से लगा के फिर अपन ले सकते हैं और फिर अपन दांत से अपन चबा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जो अपन प्रसादी जल है उसमें वो जो तुलसी दल अपन ने चरणारविंद में पधराए थे, वो प्रसादी जल में पधरा दे और अपन डायरेक्ट उसे गल जाए, तो वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट टू डू विद द आचमन वाटर? आचमन जी करावे उसमें उसका पानी का क्या करना है? नहीं, वो हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो जो जल है आचमन का वो त्यागा हुआ है, प्रभु ने त्याग दिया है, उसे हमें नहीं लेना है। इसलिए जो आचमन का जल है वो प्रसादी रूप नहीं लिया जाता। इवन आई थिंक के सभी पिछले मैंने किसी ने चर्चा की थी कि वो स्नान जल भी हम नहीं ले सकते। नहीं, स्नान जल तो लेना ही चाहिए। जो चरणामृत भी अपन लेते हैं सुबह मंगला में मंगला के पहले, तो वो भी श्रीनाथ जी के स्नान का ही जल है उसमें। तो अपने घर के सेव्य स्वरूप का भी स्नान का जल जो है अपन को प्रसाद रूप लेना ही चाहिए हमें। तो ऐसा है। But दूसरी I बात again यहाँ पे, again confirm with your Guru Gar, please. यस एग्जैक्टली, वो I तो have करना heard ही है हमें। different. I have heard differently at least. ओके। फिर दूसरी बात है कि चरण स्पर्श अपन करते हैं, तो चरण स्पर्श अपन आंख को लगाते हैं और फिर अपन दंडवत कर लेते हैं और हाथ धो लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। चरण स्पर्श करने के बाद तो चरण के जो स्पर्श अपन ने किया है तो अपन आंख पे तो लगा रहे हैं और फिर अपन हाथ धो रहे हैं, तो बाहर की शुद्धि तो हो गई, लेकिन अपना जो अंतर है उसकी शुद्धि चरण स्पर्श की कैसे होगी, मतलब उसे कैसे चरण स्पर्श का जो स्पर्श है वो प्राप्त होगा। तो चरण स्पर्श वाले हाथ अपन को, जो भी जल है प्रसादी जल, उसमें अपन को हाथ थोड़े भिगो देने हैं, मतलब अपनी जो फिंगर से उसमें डुबो देनी है और फिर वो जल हमें लेना है। तो अपना अंतर भी जो प्रभु का चरण स्पर्श है वो पहुंचेगा। इसलिए ये बात की सावधानी रखनी है कि हमें ये करना है। ओके, आचमन जल का क्या करना है फिर? नहीं, वो तो जाने देना है। અચ્છા, સંજયભાઈ શાહ પૂછ રહે કે આચમન ક્યારે અને કેવી રીતે કરવું? एक्चुअली अपन भगवत सेवा के प्रकार की ओर जा रहे हैं। Let's be diverting actually into seva prakar more. This is about achar and vichar. यस, So that we can कोई बात ask नहीं। you can just ये answer क्वेश्चन this. जो आया है तो अपन इसका जवाब दे देते हैं। हर एक भोग के बाद आचमन तो होगा ही, चाहे मंगल भोग हो, राजभोग हो, उत्थापन भोग हो या शयन भोग हो। Okay, you can carry on, Ankit bhai, for the next topic. ओके, तो अपन अभी भगवत सेवा के बाहर जो दैनिक जो अपन क्रिया करते हैं उसमें कौन सी बातें और कहाँ अपन चूक जाते हैं, कहाँ असावधानी हो जाती है, वो अभी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपने क्वेश्चन में जैसे आया, तभी मैंने कहा कि आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अपन यूरिन के लिए अपन जाते हैं, पी करने जाते हैं, तभी देखा गया है कि कई लोग WC का, टॉयलेट सीट का उपयोग करते हैं। तो नहीं, वो नहीं कर पाओगे आप। चाहे अप्रस में हो या अप्रस के बाहर हो, कोई भी अवस्था में WC का उपयोग यूरिन जाने के लिए, पी जाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी अप्रस तो छू ही जाएगी
और अपरस के बाहर भी हो तो भी आप कोई भी कार्य, भगवत सेवा के कार्य या फिर आपके कपड़े कुछ भी स्पर्श नहीं कर पाओगे, पूरे के पूरे आप छू जाओगे। इसलिए ये सावधानी रखनी है हमें कि डब्ल्यूसी का उपयोग यूरिन जाने के लिए ना करें। उसके अलावा जेट स्प्रे और फ्लश, इसका भी स्पर्श हमें अपरस या अपरस के बाहर नहीं करना है। अभी कई लोग कहेंगे कि अ, हमारी कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स है या फिर हैवी बॉडी है तो फिर हमें डब्ल्यूसी का ही उपयोग करना पड़ता है। तो उसके अभी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं। एक सॉल्यूशन तो मैंने देखा है कि जो सीट्स है, टेबल या फिर ऐसी कोई चेयर्स अवेलेबल होती है, जहाँ पर भी ये इस मेडिकल के जो सामान मिलते हैं, वहाँ पे ऐसी सीट्स मिल जाती है, जो आप बाथरूम में रख के यूरिन जा सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपको तकलीफ है पैर की या फिर घुटने की, तो उस वजह से आप नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं, तो फिर आप चेयर या स्टूल का उपयोग, टेबल का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्लश का भी स्पर्श नहीं करना है, जेट स्प्रे का भी उपयोग अपरस या अपरस के बाहर कहीं भी नहीं करना है। अपरस के बाहर भी करोगे तो आप प्रभु की कोई भी बाहर की सेवा भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि सूखे मेवा लेने जाना है या फिर कोई फल-फूल लेने जाना है, ग्रोसरी लेने जाना है, कोई भी सेवा नहीं कर पाओगे अगर आपने फ्लश या जेट स्प्रे या डब्ल्यूसी का उपयोग किया है तो। फिर अपरस में कपड़े जो धोने हैं, जो अपरस में अपन सेवा में, भगवत सेवा में जो कपड़े पहनते हैं, वो धोए हुए पहनने हैं। तो धोए हुए का अर्थ ये नहीं है कि अपने जो घर में मेड या हेल्पर्स आते हैं, उनके धोए हुए कपड़े। उनके धोए हुए कपड़े नहीं चलेंगे। इवन बाहर आपने जो रोल प्रेस या फिर प्रेस कराया हो, ड्राई क्लीनिंग कराया हो, वो कपड़े भी भगवत सेवा में नहीं चलेंगे। आपको उसे एक बार जल में भिगो के और फिर ही सुखा के उपयोग में करना पड़ेगा। इन केस आपके जो भी मेड या हेल्पर्स जो भी है, वो आपके घर में आके स्नान करके आपको सहायक होते हों कपड़े धोने में या फिर पात्रों-खासा करने में, तो एक अलग बात है। तो मेड या हेल्पर के धोए हुए कपड़े चलेंगे आपके सेवा में। लेकिन डायरेक्ट वो बाहर से आ रहे हैं और घर का काम कर रहे हैं और घरों का भी काम कर रहे हैं, तो वो मेड हेल्पर्स के धोए हुए कपड़े नहीं चलेंगे अपरस में पहनने के लिए। फिर अपन बाज़ार में जाते हैं ग्रोसरी, फल-फूल लेने के लिए, तो उसके साथ अपन ग्रोसरी शॉप में से ब्रेड का भी पैकेट ले आएँगे, मैगी भी ले आएँगे और रेडीमेड जो फूड प्रोसेस्ड फूड है, वो भी ले आएँगे और साथ में ग्रोसरी भी है। रास्ते में फूल की दुकान आई, तो माला जी के लिए फूल भी ले लिए। तो सारी की सारी चीज़ आपकी छू गई, क्योंकि बाहर की जो ब्रेड और ये जो सब जो चीज़ें हैं, आपने संग में रख दी हैं। तो संग में नहीं लानी है, मतलब संग में नहीं रखनी है। आप चाहो तो उसके लिए और कोई अलग सी जूट बैग लेके जाइए और उसमें ये सारे बाहर के खाद्य पदार्थ पधराइए। उसमें काउंटर आर्गुमेंट कोई कर सकता है कि भई ग्रोसरी शॉप में तो सब एक साथ ही जमाया हुआ रहता है। ब्रेड की बाजू में कुरमुरे का पैकेट है, पोहे का पैकेट है या फिर गेहूँ-चावल है, तो फिर वही तो अब हम ला रहे हैं, तो हम हमारे घर में साथ में क्यों नहीं ला सकते? या फिर वहाँ पे जो ग्रोसरी शॉप में जो सेल्स पर्सन है, वो चख के, खा के अपन को दे रहे हैं, तो क्यों अपन नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ पे अपनी सत्ता का जब तक नहीं होता, तब तक वहाँ पे कोई भी विधि निषेध नहीं लागू पड़ते। एक बार आपने परचेज़ कर लिया, आपकी सत्ता का हो गया, फिर ये सारे विधि निषेध लागू पड़ेंगे। बाकी दुकान में वो कुछ भी करता हो अनाचार, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। एक बार अब आपने परचेज़ कर लिया, फिर सारे के सारे नियम उस पे अप्लाई होंगे। वैसे देखा जाए तो वेजिटेबल मार्केट में दोपहर के टाइम अपन जाएँगे, तो जो स्केल है जिसपे अपन को वेजिटेबल्स हमें देते हैं, उसी पर वो लोग थाली रख के खाते हैं। तो क्या करेंगे? अपन थोड़ी उसे कहेंगे कि पहले स्केल धो, फिर हमें दीजिए। दैट डज़न्ट मैटर। वो सारे नियम अपनी सत्ता में आएँगे, फिर अप्लाई होंगे। तो फिर सारे अपन को रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें ध्यान रखने हैं। तो बाहर ग्रोसरी शॉप में जाएँ तो हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि सारी की सारी चीज़ें संग में ना लाएँ। सूखे जो भी अपने जो भी ग्रोसरी है, कच्ची सामग्री है वो और ये बाहर के फूड पैकेट्स अलग-अलग बैग में, अलग-अलग जूट बैग में या रेशमी बैग में लाइए। उसके बाद रेफ्रिजरेटर में देखा गया है कि खाने के बाद कुछ चीज़ बची है, मतलब
पोहा बनाया है, उपमा बनाया है या कोई भी चीज़ बनाई है, तो आधी खाली कटोरी में से अभी आधी बच गई है, तो फिर क्या करें? चलो कोई बात नहीं, फ्रिज में रख देते हैं, कल खा लेंगे। या फिर सैंडविच आधी खाली है और रख दी फ्रिज में, फिर कल खा लेंगे। लेकिन जो फ्रीज़ जो है आपका, उसमें जो भी सामग्री, ग्रोसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी रखा है, सारा का सारा आपका छू गया। वो ना ही भगवत सेवा के उपयोग में आएगा, ना ही वल्लभ कुल बालक की पधरावणी हो तभी उगाया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी चीज़ छू गई है। तो कोई भी जूठन वाली चीज़ हमारे फ्रीज़ में हमें नहीं रखनी है। और नियम तो यहाँ तक है कि कोई भी बाहर की बनी हुई चीज़ हमें फ्रीज़ में नहीं रखनी है, चाहे कंपार्टमेंट्स आपके अलग-अलग हो। फिर भी बाहर की केक लाके या ब्रेड लाके हमें हमें हमारे फ्रीज में नहीं रखना है, क्योंकि भगवत सामग्री उसी में है। चाहे वो सूखी सामग्री क्यों ना हो, फल-फूल ही भले क्यों ना हो, लेकिन बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ हमें हमारे फ्रीज में नहीं रखनी है। तो जूठन की तो बात ही कहाँ रही। हम्म। तो आपको भी पता रहेगा कि कई लोग ऐसा करते हैं, जो कि बहुत ही अनाचार है। फिर खाते-खाते कई बार अपन होटल्स में गए या फिर वैसे होटल में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो भी जा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तो फिर देखा गया है कि खा खा रहे हैं और फ़ोन आया, तो फिर अपन ने फ़ोन रिसीव किया। एक हाथ में थाली है, फिर वो थाली अपन ने दूसरे हाथ में शिफ्ट कर दी और फिर वही हाथ से अपन ने फ़ोन रिसीव किया। तो फ़ोन अपन ने रिसीव किया तो अपना फ़ोन जूठन हो गया है। फिर वो फ़ोन को अपन को शुद्ध करना रहेगा। तो शुद्ध कैसे करें? गीले हाथ से 2 बार एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन को पोंछना है। तो ही आपका फ़ोन आप शुद्ध मान पाओगे, या फिर आपको मोबाइल फ़ोन का हर एक जगह पे जूठनवत ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये बात की सावधानी रखें कि कोई बात नहीं, फ़ोन कॉल आ रहा है, कट हो जाने दीजिए, हाथ धो लीजिए और फिर रिसीव कीजिए। अगर आपको गीले हाथ से खासा नहीं करना है फ़ोन तो फिर। फिर गार्गल करने के बाद मतलब कब-कब कितने गार्गल करने हैं, मतलब कब-कब कितने कुल्ले करने हैं, वो देखेंगे। तो महाप्रसाद या फिर सकड़ी प्रसाद लेने के बाद हमें 4 बार कुल्ले करने हैं, गार्गल करने हैं और फिर यूरिन जाने के बाद भी 4 बार गार्गल करने हैं और लैट्रिन, टॉयलेट जाने के बाद 8 बार गार्गल करने हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मुख शुद्धि होनी चाहिए। बाहर से अपन ने स्नान कर लिया, लेकिन अब आपने मुख शुद्ध नहीं किया गार्गल करके, तो भी आपकी अपरस या फिर शुद्ध नहीं हुए आप। तो फिर ये जो क्रम है 4 बार और 8 बार का, वो ध्यान रखना है हमें। फिर बहुत सूक्ष्म अनाचार देखते हैं कि हम बैठे हैं सोफ़ा पे, प्यास लगी है, कोई पानी ले आया, हमने पानी पी लिया और फिर हमने पानी का ग्लास अ, वहाँ जो टेबल है, टीपॉय है, उस पे रख दिया हमने। फिर कोई आके उठा के लेके गया, वहाँ पोंछा नहीं हुआ है, हाथ भी गीला हाथ भी किसी ने नहीं फिराया है और फिर बाज़ार में से कोई चीज़ लाया और वहीं रख दी। तो हम्म। फिर वो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ-कहाँ हमने ये सब जूठन वाले ग्लास रखे हैं। आप कहोगे कि हमने तो ऊपर से पानी पिया था। ऊपर से पानी पिया हो, तो भी वहाँ पे ये जूठन के नियम तो लागू पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ऊपर से पानी पीने का अर्थ ये नहीं है कि आप वो ग्लास या फिर आपके हाथ शुद्ध है, भगवत सामग्री का स्पर्श आप कर पाओगे, नहीं। ऊपर से पानी पिया है, तो भी ये नियम तो लागू पड़ेंगे ही हमें, जूठन के नियम। इसके बाद कब-कब हमें माथा बोल नहाना है, मतलब भगवत सेवा हम्म। में रूटीन में तो हमें भगवत सेवा में पुरुष वर्ग को बाल सहित मतलब माथा से ही नहाना है और अन्य कब-कब हमें माथा से नहाना है, वो देखें तो फिर शे सैलून में अपन जब जाकर आए, बाल कटाकर आए या फिर शेविंग करवाएँ सैलून में, फिर हमें माथा बोल नहाना है। नाखून अपन जब भी अपन घर में काटे, तभी भी हमें माथा बोल नहाना है। फिर दूसरा शेव करने के बाद, सैलून में जाने के बाद, नाखून काटने के बाद, ये सारी अवस्था के बाद हमें माथा बोल नहाना है। इवन हॉस्पिटल्स में किसी को देखने जा रहे हैं, तभी भी घर में आने के बाद हमें माथा बोल ही नहाना है। उसके अलावा कहीं पर भी हमें स्पर्श नहीं करना है क्योंकि हम पूरे अशुद्ध हैं और कपड़े भी हमें भिगोने ही पड़ेंगे नहाने के समय पे और फिर ही अपन शुद्ध होवेंगे। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, ये शास्त्रीय चीज़ें हैं कि हमें हमारे शरीर में से कोई भी चीज़ जब अलग हो रही है, तो हम अशुद्ध हो गए हैं। जैसे कि हम
सूतक पिंडरों के बाद हम क्यों अशुद्ध हो जाते हैं सूतक में? क्योंकि अपने जो पिंड है वो अलग हुए हैं, वो छुट्टे पड़े हैं, इसलिए अपन अशुद्ध हो रहे हैं। उसी प्रकार शरीर से जो भी चीज़ छुट्टी पड़ रही है, अलग पड़ रही है, तभी अपन अशुद्ध हो रहे हैं। बाल काटने के बाद, नाखून काटने के बाद, शेविंग करने के बाद, ये सारी अवस्था में हमें माथा बोल नहाने हैं। और अपरस में जब भी अपन है और मंगल भोग धर लिया, मंगल भोग सर गया और हमें नाश्ता करना है और हम हैं तो अपरस में लेकिन हमें नाश्ता करना है। तो नाश्ते में हम क्या खाएँगे? बाहर के बिस्किट्स या केलॉग्स जो कॉर्नफ्लेक्स है वो खाएँगे, ब्रेड खाएँगे। नहीं, तो फिर आपकी अपरस कहाँ रही? आपकी तो अपरस छूट गई। इसलिए आपको अगर बाहर का खा ही रहे हैं, तो फिर आपको ये सब भगवत सेवा के बाद खाना रहेगा। अथवा आप मंगल भोग में घर में सिद्ध की हुई कोई भी नाश्ता की चीज़ भोग धरिए और फिर लीजिए। लेकिन भगवत सेवा में बाहर का खान-पान करोगे तो अपरस तो छू जाएगी आपकी। हाथ खासा करने में कई बार मैंने देखा है कि लोग ने कुछ खा लिया, 1 आध 2 चीज़ खा ली, यहाँ तक 4 उँगली तक ऐसे ऐसे हाथ धो लिए। हाथ नहीं, आपके शुद्ध नहीं हुए हैं। आपको हाथ खासा करना है, तो यहाँ तक आपको हाथ पूरे खासा करने हैं और फिर ही आप शुद्ध आपके हाथ शुद्ध होएँगे। भगवत सेवा की कोई भी चीज़ सामग्री को फिर ही आप स्पर्श कर पाओगे, उसके पहले नहीं स्पर्श कर पाओगे। फिर दूसरा अपने कोई सगा-संबंधी जो है अपने रिलेटिव्स के 12वें 13वें में अपन गए हैं और वहाँ पे हमने 12वें या 13वें का खाना खाया है, यद्यपि नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर खाया है, कोई व्यवहार के वश अपन को खाना पड़ रहा है, तो आपको 1 दिन का सूतक लगेगा। दूसरे दिन आप सूर्योदय के बाद आप शुद्ध होंगे, फिर आपको माथा बोल नहा के, कंठी बदल के भगवत सेवा में जा पाओगे। तब तक आपको सूतकीवत ही व्यवहार करना पड़ेगा। इसीलिए ये कई लोग भूल जाते हैं, वहाँ 12वीं 13वीं का खा लिया और घर में आके स्नान कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपको दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही आप शुद्ध हो पाओगे। फिर भगवत सेवा में देखा गया है कि जिनके यहाँ आरती का क्रम हो, तो आरती कर लेने के बाद आरती कहीं भी पधरा दी और फिर यहाँ-वहाँ स्पर्श कर लिया, तो आरती का ऐसा माना गया है कि आरती हो जाने के बाद आरती जो है अपनी खंड की आरती, थाली की आरती, जो कोई भी आरती हो, वो पधरा देने के बाद हमें हाथ खासा करना है, फिर ही भगवत सेवा की कोई भी चीज़ वस्तु को स्पर्श करना है। उसके पहले कोई भी वस्तु को स्पर्श हमें नहीं करना है आरती के बाद। ये बात की सावधानी रखनी है हमें। फिर कंठी बदलने में भी हमें ध्यान रखना है कि कोई भी अशुद्ध अवस्था हो जाने के बाद, सूतक पिंडरों के बाद जब अपन शुद्ध हो रहे हैं, तो आधा स्नान हो जाए, फिर हमें 2 कंठी पहननी है और फिर 2 कंठी उतारनी है। और ये क्रम है कि कंठी हर एक सूतक पिंडरू ग्रहण और कभी भी अपन छू गए, कोई ऐसी अवस्था आ गई कि अपन पूरे के पूरे अशुद्ध हो गए हैं, तो हमें कंठी बदलनी चाहिए। जनोई जिनको है, उन्हें जनोई भी बदलनी है। अभी रिसेंटली मेरे ध्यान में आया है कि एक अब नया ट्रेंड चला है, नया मत चल निकला है कि जो कंठी है वो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें रेशमी धागा है और तुलसी के जो पारे हैं वो तो काष्ठ के पारे हैं, तो वो तो नहीं छूते तो कंठी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन स्नान कर लेंगे तो कंठी भी अपनी शुद्ध हो गई। नहीं, ये बहुत गलत बात है। 500 साल की परंपरा में अपने पूर्वाचार्यों ने ये हमें क्रम दिखाया है कि सूतक पिंडरू और ग्रहण के बाद और अनेक जो भी अशुद्धि की अवस्था हो गई है, जहाँ हमें कंठी बदलनी पड़ रही है, तो कंठी बदल के ही शुद्ध होंगे। वो ही कंठी अपन धोकर फिर शुद्ध नहीं हो पाएँगे। ये नई-नई परंपरा जो नए-नए लोग हैं, वो अपनी प्राचीन परंपरा को तोड़ रहे हैं, वो हमें बहुत ही दूर रहना है उन लोगों से। क्योंकि हुँ, जो पूर्वाचार्य हैं, वो काफ़ी विद्वान और भगवत स्वरूपी है। तो उनकी बनाई परंपरा हम तोड़ रहे हैं, यानी अपना कोई निजी स्वार्थ है या फिर अपना कोई प्रमाद है, कि जो हमें ये सब सारी क्रिया करने से रोक रहा है। तो फिर हमें कंठी बदलना है, जनोई भी बदलनी है, जो जनोई पहनते हैं। सारे के सारे ग्रहण जो दिख रहे हैं ग्रहण मतलब जो ग्रहण नहीं दिखते हो, वो तो नहीं पालने हैं। लेकिन जो ग्रहण अपन पाल रहे हैं, वो जाने के बाद जब अपन स्नान में जाते हैं, तो तुलसी की कंठी, जनोई वो बदलनी ही है हमें। अ, अपरस जो है, अपरस में
पालने का जो लोप करते हैं, मतलब अपरस में जो गड़बड़ करते हैं, उसे अनाचार कहते हैं। और दूसरा, अपरस जो दिखाई है, जो रीत की है, जो परंपरा से चली आ रही है, उससे ज़्यादा अपन करने जा रहे हैं, मतलब मनगढ़ंत प्रकार से जितनी ज़रूरत है, उससे आवश्यक से ज़्यादा अपरस जो पालने जा रहे हैं, उसे अत्याचार कहा जाता है, कि वो भी अपने यहाँ नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अपरस का एक भूत चढ़ गया सर पे, तो बस अपरस के पीछे ही पड़ जाओ। मूल हेतु अपना भगवत सुख है। तो फिर भगवत सुख का ध्यान रखना है, और जो भी परंपरा से और जो भी अपरस रीत की है, वो हमें फ़ॉलो करनी है। मनगढ़ंत अपरस फ़ॉलो करके और घर के परिवार के सभ्यों को पर अत्याचार करना, वो बहुत ही गलत बात है। घर के अन्य सभ्यों की तो जाने दीजिए, अपने शरीर पे भी अत्याचार क्यों करना, जिसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कई लोगों को, सेवा का क्रम तो बहुत सूक्ष्म रहता है उनके यहाँ, लेकिन अपरस का क्रम इतना बड़ा रहता है कि शाम को 6-6 बजे तक वो लोग सेवा में से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो क्यों? तो बोले कि हम लोग को यहाँ छू गए, वहाँ छू गए, यहाँ अपरस करनी जानी पड़ी, फिर से अपरस करनी पड़ी, वो हो गया, ये हो गया, करके शाम के 5 बजे तक 4-4 5-5 बार स्नान कर लेते हैं, और प्रभु का सेवा क्रम पूछो तो कहते हैं हम तो दूध मिश्री धर रहे हैं, दूध घर धर रहे हैं। तो फिर ये अपरस किस काम की, कि जिसमें भगवत सुख ना हो। तो फिर जो भी अपरस है वो भगवत सुख के लिए है, अपनी शुद्धि के लिए है, तो अपन शुद्ध रहेंगे तो भगवत सेवा में जा पाएँगे। इसलिए अत्याचार नहीं करना है, अनाचार भी नहीं करना है। ये दोनों अतिरेक, दोनों जो एक्सटेंट है, दोनों एक्सट्रीम से हमें बच के जो एक परंपरा से अपने गुरुजन ने जो दिखाया है, उस प्रकार की हमें अपरस का पालन करना है। तो ये जो भी एटिक्वेट्स मैंने अपरस के जो अभी दिखाए, वो मैं आज तक जो समझा हूँ, बड़े प्राचीन वैष्णवों के पास और बालकों के पास, वो मैंने एक समझाने का प्रयत्न किया है। और ये न्यू कमर्स जो हैं, उनके लिए एक गाइडलाइन हो, उसके वजह से ही ये आयोजन भावना बहन ने किया है। इसमें कोई भी कोई नया स्टैंड शुरू हो, ऐसी कोई हमारी मन की वो नहीं है, हमारा मोटिव नहीं है। सिर्फ़ न्यू कमर को एक गाइडलाइन मिल जाए, वो ही वजह से हमने ये किया है। इसलिए जो भी आप चेंजेस ला रहे हैं भगवत सेवा में या अपरस में, एक बार गुरु घर को ज़रूर से पूछिए, गाँव में विराजते वल्लभकुल बालक से ज़रूर पूछिए, फिर ही आगे बढ़िए, ये जो भी नियम मैंने दिखाए उसमें। लेकिन जूठन का विवेक और वो सब तो बहुत बेसिक है, बहुत ज़रूरी है। 252 वैष्णव की वार्ता में एक वार्ता आती है, एक स्त्री की वार्ता, जिसे नवनीत प्रिया जी की पात्रों की सेवा में रखा गया था, पात्र खासा करने की सेवा में। तो आप वार्ता विस्तार से पढ़ना घर में। तो वो स्त्री से पात्र ठीक से खासा नहीं करती थी। उसमें जूठन रह जाता था, मतलब जो भी बना हुआ है वो रह जाता था, और फिर वही पात्र फिर से जाते थे सामग्री में। तो ये बात श्री नवनीत प्रिय जी ने गोसाई जी को कही, और सेवा में से उन्हें दूर करवा दिया। फिर गोसाई जी तो परम दयाल है, उनका फिर से सेवा में अंगीकार किया है। तो ये वार्ता मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एग्ज़ाम्पल ये क्यों दे रहा हूँ कि जुठन का विवेक बहुत ज़रूरी है, जो अपन भूल जाते हैं। अपन कहते हैं, कई लोग प्रमादवश कहते हैं કે આ બધું અપરસને બધું તો છે ને બાળકોને ત્યાં હોય. આપણે વૈષ્ણવને ત્યાં તો આપણે તો ગ્વાલ-બાલ જેવા છીએ, તો આપણે ત્યાં તો બધું ચાલે આ બધુંય. नहीं, नहीं, ये ऐसे सब नहीं चलेगा। ये सब अपना प्रमाद है, अपनी कोई लिमिटेशंस है, या फिर अपन करने के लिए अवॉइड करने के लिए ऐसी सब भावनात्मक बातें कह देते कि हम लोग तो सब ग्वाल-बाल जैसे हैं और एक-दूसरे का जूठा खाते हैं तो चलेगा। ये सब नहीं चलेगा। ये सब अपनी मन कल्पित और अपने प्रमादवश अपन ये सब अवॉइड करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये इसका कोई अर्थ नहीं, आप किससे चीट कर रहे हैं? आप अपने हुँ। आप से चीट कर रहे हैं। फिर प्रसाद लेने के लिए मैंने कई वक़्त देखा है कि कई वैष्णव एक-दूसरे को अपने घर में प्रसाद लेने के दिवाते हैं, ऊपर से प्रसाद दिवाना है, तो डिब्बा खोला, प्रसाद का नंग लिया, और जो वैष्णव उनके मुँह में पूरा का पूरा हाथ लगा उनके होठों तक, वहाँ तक प्रसाद धर दिया उसके मुख में, और फिर उसी हाथों से डिब्बा बंद कर दिया। फिर जब भी दूसरा कोई आएगा, उसे भी उसी प्रकार से लिवाया। मतलब हर एक वैष्णव को दूसरे-दूसरे वैष्णव का जूठन मिल रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अगर नहीं ऊपर से लिवाने का नहीं जम रहा है, तो उसे हाथ में दीजिए, या फिर ऊपर से लिवाइए, फिर हाथ धोइए, फिर डिब्बा बंद कीजिए। लेकिन अनाचार
जितना हो सके उतना कम कीजिए, क्योंकि ये सारे अनाचार अपने में आसुरावेश ही उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ तक ये सब आचार-विचार का जो पॉइंट्स मैंने लिखे थे और जो मैंने सोचे हैं कि जनरली मैंने जहाँ-जहाँ देखा है कि ये सब जगह पे अनाचार होते हैं, वो मैंने यहाँ तक जो भी वाले बालक की पधरावनी का जो क्रम कौन सी स्थानी रखनी है वो टॉपिक बन जाए के पहले जो कोई आपके प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। ओके अंकित भाई, आई वांट टू ऐड, आपने बोला ना कि जूठन का बहुत ध्यान रखना है, तो एक्चुअली इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन में तो और ही ध्यान रखना पड़ता है ना। हमारे महाप्रभु जी ने तो पहले ही सोच के रखा था, क्योंकि अभी जो डिजीज हो रही है, जो हमें कोविड से भी बहुत ही सावधानी रखने को बोला है, तो गवर्नमेंट जब बोलते हैं कि यहाँ तक हाथ धोना है 20 सेकंड के लिए, तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब हम ठाकुर जी के तत्सुख के लिए सोचे तो हम ऐसे ही धो लेते हैं। तो ये भी सोचने की बात है कि ये पहले भी हमने चेतावनी क्यों दिया था, क्योंकि ये सब होने के लिए ही होता है कि क्योंकि इतनी सारी डिजीज, फ्लू वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह आसपास हमारे बहुत होते हैं, इसीलिए भी है ये बहुत जरूरी है घर आके स्नान करना, हाथ धोना। और घर में भी किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उनको भी हम टच करते हैं, उनका जूठन हम उठाते हैं, तो ये सब भी एक्चुअली इट्स वेरी प्रैक्टिकल जो आपने अभी सब कुछ सुनाया। तो आई वाज वेरी हैप्पी दैट यू क्लैरिफाइड दैट, बिकॉज इन दिस डे एंड एज हमें अप्लाई करना ही है, क्योंकि ये कोविड से भी तो बचना है। तो that is something we can say that महाप्रभु जी thought way ahead of all this। हाँ, अच्छा ये दो एक प्रश्न है जो हमने फ्रिज का, आपने जो बोला सेपरेट रखने का, जो जूठन का होता है या सामग्री होती है, तो somebody has asked in English, for fridge if we keep separate section, we have 4 compartment from that, if I don't keep any juten into compartments, in that if we can we keep raw samagri in it, okay? जैसे कि बीच में कंपार्टमेंट में गैप करके रो सामग्री ऊपर और नीचे प्रसाद उठन वगैरह रख सकते हैं क्या? महाप्रसाद रख सकते हैं, लेकिन जूठन तो नहीं रखना है। मतलब बाहर की चीजें और जूठन तो नहीं रखना है, लेकिन महाप्रसाद जरूर से आप जो शुद्ध है, जो जूठा हाथ नहीं लगा हो, ऐसा महाप्रसाद एक कंपार्टमेंट में आप रख सकते हैं। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि सभी के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 2 फ्रिज रखे, एक महाप्रसाद के लिए और एक सामग्री के लिए। सभी की एक लिमिटेशंस होती है। तो फिर एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो अपन देखें, तो फिर महाप्रसाद ज़रूर से आप एक कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। अच्छा, तनिष्क सदवानी again, I don't know, I'm just reading as she's written, or he or she, I eat mushroom and I am a child, I won't do fast. I don't know, can you clarify your question please, because I don't know what you mean. What is the क्रम for changing safedi and navra during grahan? मैं पहले ये जो मशरूम वाली बात है वो मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए बोलना चाहूँगा कि ओके तनिष्क, यू आर अ चाइल्ड, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन दिस पुष्टि मार्ग सेवा प्रकार एंड यू आर लर्निंग। लेकिन आप लर्न कर रहे हैं तो फिर आप शुरुआत से ही सावधानी रखेंगे तो आगे जाके आपकी ये हैबिट छूट जाएंगी। और अभी से आप कहेंगे कि नो आई एम अ चाइल्ड, आई विल कंटिन्यू ईटिंग मशरूम, तो फिर आप और आगे आपकी जब एज बढ़ेगी तभी तक आपकी ये हैबिट छूट नहीं पाएंगी। सो बेटर यू कैन स्टॉप ईटिंग मशरूम फ्रॉम नाउ, so it will be better for future also। And I think क्योंकि ये Atanish, निषिद्ध है। yeah, I think also because he's here, that means he's interested to learn, and he wants to probably make some changes. But at this point, yeah, you can't just drop whatever you do, but slowly, I think gradually, if you Yes, are in exactly। Pushti Marag and if you are thinking of doing seva and want to be part of Mahaprabhuji's rules and regulations, then I would definitely sacrifice something which is required. Thank you, Ankit Bhai, for clarifying that. Do you want to answer this one? ये सफेदी और नेवरा during the ग्रहण. जब ग्रहण लगेगा तो ग्रहण के पहले
झारी बंटा प्रभु के वड़े हो जाएंगे। तो जो नेवरा है वो तो ऑब्वियसली गीला ही होगा तभी, तो नेवरा हमें यूज नहीं करना है, रीयूज फिर से ग्रहण के बाद नहीं करना है, वो तो हमें पधरा देना है कहीं भी जल में या वृक्ष के नीचे। और जब भी ग्रहण छूट जाने के बाद जब ये अपन शुद्ध हो जाएंगे और फिर से अपन प्रभु के जारी जी भरेंगे, तभी ग्रहण के पहले हमें कॉटन के नए नेवरा सिद्ध करा के रखने रहेंगे। तो जो नयो जो नहरा रहेगा, जो नया नेवरा रहेगा जारी जी का, वही अपन को फिर से लपेटने हैं। और जो शैया जी की सफेदी है, वो हमें ग्रहण के समय अपन को कोरी बिछा देनी है। एक पैर सफेदी की कोरी, मतलब जो नई, जो कभी वॉश नहीं की है, ऐसी सफेदी हमें शैया जी पर और गादी जी पर लगा देनी है। ओके, सॉरी ऋषिकेश जी का मैंने प्रश्न एस्केप कर दिया था। तो उसने पूछा है कि पॉसिबल राजसवाला के बारे में थोड़ा डिटेल में बताए, आचार विचार घर में। मैंने क्वेश्चन नहीं समझायो। व्हाट इज राजसवाला? आई मीन रजस वाला। ओके, रजस वाला, ओके। रजसवाला, got it। रजस वाला में 3 दिन कंप्लीटली अशुद्धि ही रहेगी, तो फिर 3 दिन तो संपूर्ण रूप से अलग ही रहना पड़ेगा। और रजस्वला में जब भी जो भी है स्त्री, उनका स्पर्श कोई भी अपरस के बाहर भी करेगा, तो उन्हें माथा बोल नहाना पड़ेगा, कंठी भी बदलनी पड़ेगी। और जो रजस्वला है उनके लिए उनके जो पात्र है वो अलग रखिए, या फिर बेस्ट सॉल्यूशन है कि दूना पातल में ही उन्हें महाप्रसाद और जो भी पूरे दिन में देना है वो दीजिए। और बर्तन अलग रखेंगे तो कोई बात नहीं, उनके बर्तन में आप आपके जो शुद्ध बर्तन है उसमें ऊपर से आप पधरा सकते हैं उसमें। और फिर 3 दिन तो उन्हें कंप्लीटली अलग रहना है, मतलब किसी का स्पर्श नहीं करना है। 4th डे वो माथा बोल ना के, कंठी बदल के और फिर शुद्ध हो जाएंगे। भगवत सेवा में नहीं जा पाएंगे 4th डे, लेकिन भगवत सेवा के अन्य जो भी कार्य है वो कर पाएंगे। लेकिन भगवत सेवा संबंधी कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, रसोई या कोई भी सेवा संबंधी कार्य नहीं कर पाएंगे 4th डे, 5th डे ही कर पाएंगे। Okay, let me clear. Rajaswala means chovai gya wahi na stri, because Yes, I think some people don't men's understand the word. Yeah. So and also during that time the jal also should be kept. I think jal is first time to chovai jaisha. yes, yes। So you need to be careful about that as well. So okay, any more question? Let me just check. Yeah, I think it's been done. Okay, 2 things, Ankit bhai. I think just quickly recap on the પિંદ્રુ સેવા. પિંદ્રુમાં સેવા થાય, કઈ સેવા થાય, કઈ ન થાય, અને સૂતકમાં શું ન થાય. ओके। People are not very clear about that. बहुत लोग को पिंडरू और सूतक का डिफरेंस भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले उसका डिफरेंस अपन समझेंगे। पिंडरू यानी आपके फैमिली में जो भी बर्थ हुआ है, कोई बेबी बॉर्न हुई है, तो फिर उसे पिंडरू कहते हैं। सूतक यानी किसी की डेथ हुई है और उसमें आपको जो अशुद्धि हुई है उसे सूतक कहा जाता है। सूतक पिंडरू के दिन तो सेम रहेंगे। ब्राह्मण के लिए 10 दिन, क्षत्रिय के लिए 12 दिन, वैश्य के लिए 15 दिन। ये जो दिन है वो तो फिक्स है सभी के लिए। मतलब सूतक पिंडरू के लिए सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन पिंडरू में कुछ-कुछ बाहर की चीजें अपन कर सकते हैं, जैसे कि जो भी सूखी सेवा है, वस्त्र बनाने, श्रृंगार बनाने, या फिर घर में प्रभु विराज रहे और अन्य कोई जिसने सुना नहीं है वो सेवा कर रहे हैं, तो बुहारी की सेवा कर सकते हैं आप। ऐसी जो भी सूखी सेवा है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पिंडरों में। लेकिन जल का स्पर्श वाली कोई भी चीज या सामग्री जिसमें हो, ऐसी कोई भी चीज आप सेवा में नहीं कर सकते हैं। और पुस्तक पढ़ सकते हैं, ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो सारी चीज आप पिंडरू के दिनों में कर सकते हैं। तिलक भी कर सकते हैं आप पिंडरू में। लेकिन सूतक में बहुत सारे प्रोहिबिशंस आ जाते हैं। उसमें आप कोई भी प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, कोई जप पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अष्टाक्षर मंत्र का ही आप स्मरण कर सकते हैं। और उसकी जो माला भी नहीं करनी है, लेकिन आपको अष्टाक्षर का जो जप है वो बगैर माला के आप कर सकते हैं। लेकिन अन्य कोई भी सेवा का प्रकार नहीं होगा।
शुद्धि के दिन जब होगा आपका शुद्धि का दिन, आपके वर्ण के हिसाब से जो भी आपका शुद्धि का दिन आता है, उस दिन आपको माथा बोल नहा के कंठी बदलनी है और फिर ही आपको जो भी भंडार में जहाँ-जहाँ आपने स्पर्श किया है, वो आपको सूतक के बाद वो सब निकालना है और सब फिर से नया भरना है खासा करके। तो और सूतक के दिनों में दर्शन का भी ऐसे अपने यहाँ गोसाई जी की कृपा से इतनी एक व्यवस्था अपने यहाँ सुलभ है कि भगवत सेवा अगर आपके घर में हो रही है, कोई अन्य व्यक्ति आकर कर रहा है या फिर घर के कोई सदस्य ने सूतक नहीं सुना और वो भगवत सेवा कर रहा है, तो जब झारी जी ना विराजते हो, झारी जी सर गए हो और कोई भी वहाँ भोग सामग्री ना धरी हो और सब सूखा हो, तभी आप जाके दर्शन कर सकते हैं। सिर्फ़ इतना ही सूतक के दिनों में कर सकते हैं और अष्टाक्षर, बाकी कोई भी कार्य आप सूतक के दिनों में नहीं कर सकते हैं। Okay, अंकित भाई, I had a question couple of weeks ago कि जो पिंद्रू, जिसके घर में पिंद्रू होता है घर में, जैसे कि औरत घर में होती है और पिंद्रू होता है कि बच्चे को लेके हॉस्पिटल से आते हैं घर में, तो उसके घर में सेवा होती है क्या? 40 दिन तक तो नहीं होती ना, 40 वासा होता है ना, ऐसे कुछ मुझे यस, कंफर्म करना है। जो स्त्री है जिन्हें बेबी बॉर्न हुआ है, वो 40 दिन के बाद शुद्ध होंगे। लेकिन घर के जो अन्य सदस्य हैं, वो लोग तो जो अपने वर्ण के हिसाब से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन जो भी वर्ण है आपका, उसके बाद आप शुद्ध हो जाएँगे। तो आप भगवत सेवा कर पाएँगे, जो अन्य जो भी घर के सदस्य हैं वो। लेकिन जो घर में आपके जो लेडी जिन्हें बेबी बॉर्न हुआ है, उनका स्पर्श या उनकी कोई भी चीज़ का स्पर्श करोगे, तो फिर से आपको अपरस करके शुद्धि करनी पड़ेगी, आपकी कंठी बदलनी पड़ेगी, माथा बोल नहाना पड़ेगा। इतनी शुद्धि आपको करनी पड़ेगी। बाकी आप सेवा तो घर में कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ है और लेडी भी जो भी प्रेग्नेंट लेडी थी वो आपके घर में ही हो, तो कर सकते हैं भगवत सेवा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ઓકે, સૂતકમાં કોરી સામગ્રી પણ છોવાઈ જાય છે? હા, સૂતકમાં કોરી સામગ્રી પણ છોવાઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ કોરી સામગ્રીનો પણ સ્પર્શ સૂતકમાં નથી થતો. એટલા માટે જ ભંડાર જે પણ ઘરનો જે છે એ તમે સૂતકમાં જે અડ્યા હો એ કાઢી નાખવો પડતો હોય છે અને શુદ્ધિ કરવી પડતી હોય છે. સૂતકના દિવસોમાં સત્સંગ, એક જ મિનિટ, સૂતકના દિવસોમાં સત્સંગ કરી શકાય? સત્સંગ એટલે તમે પોતે કોઈ પણ ગ્રંથ હાથમાં લઈને ન કરી શકો, પણ કોઈ બોલતું હોય તો તમે સાંભળી શકો છો. ક્યાંક ભગવદ વાર્તા કોઈ કરતું હોય અથવા અત્યારે જે સોશિયલ મીડિયા પર બધા યુટ્યુબ પર બધા સત્સંગ અવેલેબલ છે, એ બધા સાંભળી શકો છો તમે. પણ તમે કોઈ પણ પુસ્તકનો સ્પર્શ કરીને અને તમે વાર્તા પ્રસંગ કે ભાગવતજી કે કોઈ પણ ગ્રંથ વાંચી ન શકો. Okay, what is the, અહીંયા કોઈ પૂછે છે કે why do we have to follow Pindru? Sutak is understandable, but please explain and help કે પિંદ્રુ કેમ પાળવું પડે આપણે? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शास्त्र में दिखाई है, उसका रीजनिंग नहीं बताया है, लेकिन कहा है कि ये फॉलो करना है, तो वो हमें फॉलो करना ही है। तो ऐसे ये सूतक पिंडरू का ऐसे कोई ठोस कोई रीज़न नहीं दिखाया कि पिंडरू अपन को क्यों फॉलो करना है। लेकिन कई जगह मैंने वचनामृत में सुना है कि अ, जो भी ये दिन है सूतक पिंडरू के, तो सूतक में तो अपन बहुत ही अतिशय क्लेश युक्त या दुखी अवस्था में रहते हैं, तो उसमें भगवत सेवा नहीं कर पाएँगे। और पिंडरू में भी जो अपने घर में जो बेबी बॉर्न हुआ है, जो भी अपने फैमिली में बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसकी अतिरिक्त खुशी है और उसमें अपन अपना चित्त भगवत सेवा में नहीं लगेगा, ऐसा एक लॉजिकली एक रीज़न दिखाया है किसी ने। एनीवेज़ अगर वो रीज़न ना भी हो, लॉजिकली ये रीज़न वैलिड ना भी हो, लेकिन शास्त्र जो आज्ञा करता है, वो हमें फ़ॉलो करना है। चाहे उसके पीछे कोई रीज़न हो या ना हो, हमें वो समझ में आ रहा है या ना समझ में आ रहा है, लॉजिकली वो रॉन्ग हो या राइट हो, लेकिन शास्त्र सेज़ दिस डूज़ एंड डोंट्स वो हमें फ़ॉलो करने पड़ेंगे। I think that Pindru also, that is so much family in those days also, that people were all involved in looking after the child, looking after the lady. So there is so much destruction in our mind as well, that we are involved with a person who's had a baby. So that is also possible. But as you said, nothing is clarified. But yeah, as I say, if you are following the Shastra, then
best to ask, I think, Vallabhkot and any of your Guru Ghar. Maybe they can answer it properly because we are not educated in Shastra in a high level. But if you have a question, please do ask your Guru Ghar. I'm sure they will have a solid example. कंठी बदलाना मीन्स ओल्ड न्यू होनी चाहिए ना, थ्रेड बदलाइए तो चले. हाँ, आप थ्रेड बदला लोगे, मतलब समझो कि आज आपको शुद्ध होना है तो आपको कंठी बदलनी है, तो आप तभी गले में से कंठी निकाल के फिर से आप परोने तो नहीं बैठ पाओगे. लेकिन आपने पहले जो भी कंठी उतार दी है, वो कंठी में से जो धागा है, वो जब आप स्नान करने जा रहे हैं, तो वो धागा आप निकाल लीजिए और वो धागा को आप कहीं पर भी रख दीजिए, मतलब जहाँ आपका फिर शुद्ध होने के बाद स्पर्श ना हो, इस प्रकार से उसे निकाल दीजिए. और फिर जो भी पारे तुलसी के बचे हैं, वो आप जब भी शुद्ध हो, तो वो आप परो के नेक्स्ट जब भी आपको कंठी बदलनी रहेगी, तभी आप वो कंठी का उपयोग कर पाओगे. क्योंकि जो तुलसी का जो पारा है, वो तो नहीं छुएगा, तो वो आप पारा तो फिर से परो के नेक्स्ट जब भी आपको कंठी बदलनी हो, तभी वो यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, प्लीज क्लैरिफाई, इज कंठी enhanced in gold not suitable? ગોલ્ડ વાળી કંઠી જે સિદ્ધ કરેલી પહેરે ઈ પહેરાય છે સેવામાં કે છોવાય છે? હંમેશા આ વસ્તુમાં મેં અનેક બાળકોના વચનામૃતમાં સાંભળ્યું છે કે નહીં, આપણે હરેક વસ્તુ ભાવાત્મક છે, હરેક વસ્તુની પાછળ કોઈક ને કોઈક ગુણ ભાવ રહેલો છે. તો એ જ રીતે કંઠીમાં પણ શું મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના સેવકો જે બધા હતા, એ લોકો તો ખૂબ દ્રવ્યવાન હતા, તો એ લોકો ચાહત તો પહેરી સખત ને કંઠી સ્વર્ણમાં પરોવેલી, પણ નહીં, પણ આપણે આ જે માર્ગની જે પ્રણાલિકા છે, જે પરંપરા છે, એ અનુસાર તો ધાગામાં પરોવેલી જ કંઠી આવે છે. ગોલ્ડની કે સિલ્વરમાં પરોવેલી એઝ એન એક જ્વેલરી તમે પહેરી શકો છો, પણ જે આપણી બે દીક્ષાની કંઠી છે, એને અકોર્ડિંગલી એને માની દે તો નહીં જ પહેરી શકાશે. સૂતક હોય તો ફ્રીજની બધી વસ્તુ અપસે કાઢી હા, સૂતકમાં જે બધી સામગ્રી હોય, આપણે બધું બિરાજતું હોય, પછી છેલ્લે દિવસે કાઢી નાખવું પડે ને, એમ પૂછે છે. સ્પર્શ કર્યો હોય તો કાઢી નાખવું પડે, પણ જો સ્પર્શ ન કર્યો હોય તો કઈ કાઢી નાખવાની આવશ્યકતા નથી રહેતી. So most probably everybody touches anyway, because you're okay. સૂતકમાં પ્રસાદી લેવાય? હા, સૂતકમાં પ્રસાદી લઈ શકાય છે. ભગવદ પ્રસાદી લેવામાં સૂતકમાં કોઈ વાંધો નથી. Again, I would like you to ask your Guru Ghar as well, because I have heard different stories. Okay, some people keep a separate kanthi to wear when going to funeral or pratana sabha. Is this right? No, this is not right. કારણ કે તમે જે સેપરેટ કંઠી રાખી છે ફ્યુનરલમાં જવા માટે, તો તમે જ્યારે પહેરવી હશે ત્યારે તમારે, તો આપણે અહીંયા ક્યારે પણ કંઠી વગરનું ગળું એક ક્ષણ માટે પણ ન હોવું જોઈએ. તો ઓબ્વિયસ છે કે તમે એ કંઠી પહેલા પહેરશો અને પછી જે ફ્રેશ જે શુદ્ધ કંઠી છે ઉતારશો તમે, તો ઓટોમેટિકલી એ બધું અશુદ્ધ જ થઈ ગયું. અથવા તો તમે પેલા કંઠી છે ત્યારે જે શુદ્ધ કંઠી પહેરેલી છે ઉતારી લેશો, એ ક્યાંક પેલા મૂકી દેશો અને પછી તમે જે અશુદ્ધ વાળી કંઠી પહેરશો, તો એ સમય દરમિયાન તમે કંઠી વગરનું તમારું શરીર છે એ આપણે અહીંયા તો બહુ જ ના પાડવામાં આવી છે, નિષેધ છે કે એક ક્ષણ પણ કંઠી વગર ન રહેવું જોઈએ, એક શ્વાસ ન લેવો જોઈએ કંઠી ગળામાં ન હોય ત્યાર સુધી. આટલી હદ સુધીની આજ્ઞા છે. एक श्वास भी हमें नहीं लेना है अपने गले में कंठी ना हो तब तक. तो फिर हम कोई 5-10 रुपए की कंठी बचाने के लिए हम इतना बड़ा अपराध क्यों करना पसंद कर रहे हैं? कंठी बदलने में कोई बड़ी बात नहीं है. तो फ्यूनरल की कंठी बदलनी और वो अलग ही रखनी, वो रखनी भी कहाँ, घर में भी कहाँ रखोगे आप वो फ्यूनरल वाली कंठी? कहीं किसी से असावधानी से गलती से किसी का स्पर्श हो गया अज्ञानवश और उसने सब जगह उसे पता भी नहीं है छुई हुई कंठी है और सब जगह स्पर्श भी कर लिया, तो कितना अनाचार हो जाएगा. तो ऐसे कोई भी ऐसे शॉर्टकट्स हमें नहीं अपनाने हैं. जो भी परंपरा अनुसार अपन जो कर रहे हैं वही हमें फॉलो करना है. ओके, दैट इज वाई कि हम लोगों ने ये शिविर इसीलिए रखी हुई है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को पूछ पूछ के करते हैं.
जिसको थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं होता है और परंपरा में चलता रहता होता है, लेकिन आई थिंक कि अगर कोई भी प्रश्न हो, अगर अंदर से कोई अपनी आत्मा खुश नहीं है कि नहीं ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो आई वुड डेफिनेटली क्लैरिफाई कि जिसके गुरु घर में आप सेवा करते हो तो वहां जाके आपको क्लैरिफाई करनी ही चाहिए, क्योंकि ये यस, घर का 100%। ठाकुर जी की और आप गुरु की दोनों की मर्यादा रखनी चाहिए। आई थिंक फॉर दैट इज व्हाट आई हैव बीन टॉट कि देयर समथिंग, अगर कुछ क्लैरिफाई ना हो पाए किसी के, अगर यहाँ पे शिविर में के बाद आपको कोई प्रश्न आए तो आई थिंक यू शुड क्लैरिफाई either with Ankit Bhai or to your Guru Ghar, and make sure that you do it correctly, please, because it's very 100%। important. I think I think, oh, Tanishk, again, Tanishk is here. I think Brahm Sambandh, I am Sindhi with rules of Brahm Sambandh. Sorry, Tanish, can you clarify that? Because I don't understand your question. I think he's asking that I have taken Brahma Sabandh and what are the rules of Brahma Sabandh. I think he's asking something like that. Okay. Do you need to know the rules of Brahm Sambandh? I think because we don't have time to do all that. So Yes. wherever you have taken the Brahm Sambandh, if that's the question, then please go back and ask your Guru Ghar all the rules and regulations. That some of them actually have a pustak and they have in writing as well. What is your protocols and your dharam after the Brahm Sambandh? So please do contact your Brahm Sambandh Guru. Anything else anybody has? That was the last question. I think that બીજું તમારે કઈ કવર કરવાનું છે અંકિતભાઈ? You have anything else to cover? હા, આપણી વાત થઈ હતી જે રીતે કે વલ્લભકુલ બાલક પધારે ત્યારે Yes. કયા એટીટ્યુડ્સ ફોલો Yes. કરવા જોઈએ, એ થોડુંક છે 5-7 મિનિટનું. Definitely. I think yes, you carry on, because that's also very important that when we go and do Badramani, we see people asking so many questions. Especially I get a lot of questions. I've been pulled away and then say, "Kya karai?" And it looks very unorganized. It looks very unprofessional. Also, with in front of Vallabhkul, that we are not ready for that Badramani. So yes, please do. I was the one who asked you this question. That please clarify some of the points. कि यहाँ पे जानना चाहिए जब पधरामणी करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। वल्लभकुल बालक की जब पधरामणी हो तो पहले अपन को समझना है कि वल्लभकुल बालक कोई भी ऐसा नहीं कि हमारे दीक्षा गुरु ही, वल्लभकुल में जो भी बालक अपने यहाँ पधारते हो तो वो हमारे लिए भगवत रूपी है, हमारे लिए प्रभु समान ही है। क्योंकि गीता जी में प्रभु आज्ञा करते हैं, आचार्य माम विजानीयात, आचार्य को तू मेरा स्वरूप मान। मतलब जो भी आचार्य है वो अपने प्रभु का ही स्वरूप है, हमें उनके साथ उसी प्रकार के सारे व्यवहार करने चाहिए। तो जब भी अपने घर पधरामणी हो तभी कुछ बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए अपन कैसे कौन सी चीजों की अपन को ध्यान रखना है जब भी पधरामणी हो। तो पहले तो हमें जाना है, तभी हमें विनंती करनी है कि हमें इस दिन पधरामणी करनी है, और जब भी बालक पधरामणी के लिए आज्ञा दे और पधारे, तो जब भी पधारे तो सबसे पहले हमारा ड्रेस कोड, जैसे हम भगवत सेवा में जा रहे हैं, हम धोती बंडी पहन रहे हैं और स्त्री वर्ग साड़ी पहन रहे हैं भगवत सेवा में, उसी प्रकार वल्लभकुल बालक की पधरामणी हो तब ये ड्रेस कोड हमें फॉलो करना है। क्योंकि हमारे घर हमारे गुरुदेव पधार रहे हैं, तो हमें क्यों हमारे वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है तभी वेस्टर्न कपड़ों की। तो हमें तभी धोती बंडी, तिलक और स्त्री वर्ग को साड़ी पहननी ज़रूरी है। इसमें कोई भी ये नहीं चलेगा कि नहीं हमें नहीं जमेगा या फिर हम कंफर्टेबल नहीं है, नहीं, इसमें कोई चलेगा नहीं। ये हमें करना ही है, धोती बंडी, तिलक और साड़ी स्त्री वर्ग को। फिर बालक जब पधरामणी मतलब हमारे घर पधारे, तभी हमें वल्लभकुल बालक वल्लभ आदेश की जय जय घोष करना है। फिर जो भी धोलपद है पधरामणी के लिए, बहुत सारे धोलपद हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है धोलपद, जब वल्लभकुल पधारे तभी के लिए। तो वो सब धोलपद का गान करना है, क्योंकि ये एक उत्सव है और बालक पधारे तो हमें उन्हें फूल वर्षा से हमें उनका स्वागत करना है। पुष्प वर्षा हमें अचूक करनी है उन पे, जब पधरामणी के लिए पधारे हमारे घर बालक तब। फिर जब जहाँ विराजेंगे सोफ़ा पे, जहाँ पर भी आप बालक विराजने वाले हैं, वहाँ पर हमें
नया रेशमी बिछाना है। रेशमी यानी कि कोई रेशम का ब्लैंकेट हो या फिर ऐसे कोई भी रेशमी सोफ़ा पे बिछाना है, क्योंकि वो सोफ़ा हम उपयोग में ले रहे हैं, तो फिर वो सोफ़ा पे चाहे भले आपका सोफ़ा रेशमी हो, फिर भी उसके ऊपर आपको नया कोई रेशमी बिछाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ये तो रेशमी ही है, तो क्या हो गया? भले रेशमी हो, लेकिन आपने उसका उपभोग किया है। हम्म, तो गुरु को अपनी उपभोग की हुई मतलब अपनी यूज़ की हुई चीज़ नहीं अंगीकार करा सकते। उसीलिए सोफ़ा पे कोई भी अच्छा-सा रेशमी नया कोरा ब्लैंकेट बिछाना है हमें और फिर उस पे बालक बिराजें और फिर बालक बिराजे फिर ऐसा एक आग्रह रखना चाहिए हमें कि हमारे घर में जभी भी कोई बालक पधारे तो उनकी आज्ञा लेकर हमारे जो सेव्य प्रभु है उनका कोई छोटा-सा सूक्ष्म मनोरथ या ऐसे करे कि प्रभु को हम अनुसरण बिराजे और जब भी बलकुल बालक पधारे, तो आप श्री उनकी आरती उतारे। तो उससे क्या होगा कि हम भगवत सेवा में कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हैं, सेवा श्रृंगार में कहाँ-कहाँ हम चूक रहे हैं, वो हमारे गुरुदेव हमारे घर पधार रहे हैं, तो हमें आप सिखाएँगे कि यहाँ-यहाँ हमारी गलती हो रही है। तो ये एक ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ये एक आग्रह रखिए कि हमारे घर गुरुदेव पधारे, तो हमारे प्रभु के निज मंदिर में पधारे और हम कहाँ-कहाँ गलती कर रहे हैं, वो हमें सिखाएँ आप। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अ, एक आयोजन ऐसा रखें कि छोटा-सा कोई मनोरथ करें अपन। शीतकाल चल रहा है, तो शीतकाल में पधरावनी कर रहे हैं, तो कोई घटा का मनोरथ कर ले। उष्णकाल में पधारे तो छोटी-सी कोई फूल मंडली या कुंज का मनोरथ कर ले। हिंडोला के दिन में पधारे तो हिंडोला का मनोरथ रखे कि जब गुरुदेव पधारे और हिंडोला झुलाए प्रभु को। तो ऐसे मनोरथ का हो सके तो आयोजन कीजिए जब आपके गुरुदेव की पधरावनी हो तब। उसके बाद गुरुदेव विराजे तभी आपको जो भी प्रश्न हो, वो आप प्रश्न पूछिए उनसे और उनके सामने जब बैठे हैं, तभी पहले मैंने जैसे बताया कि अपने पैर ना दिखे, उस प्रकार से हमें बैठना है। हमारे पैर हमें धोती से ढक के, उसी प्रकार दीनतापूर्वक दास भाव से बैठना है। जिसे कोई तकलीफ हो घुटनों की और वो चेयर पे बैठे आज्ञा लेके, तो वो एक अलग बात है। बाकी हमें तो हम कितने भी बड़े हो, लेकिन हमें गुरुदेव के सामने नीचे आसन पे दास्य भाव से ही नीचे ही बैठना है। फिर गुरुदेव से जो भी प्रश्न हो, प्रश्न पूछिए। अ, गुरुदेव की आज्ञा लेके बधाई गान कीजिए उनके सामने, गोसाई जी की बधाई का गान कीजिए, महाप्रभु जी की बधाई का गान कीजिए। फिर आपने जो भी अरोगाने के लिए सिद्ध की है सामग्री दूध घर की, आप श्री की आज्ञा लेकर उनकी जो भी मेंढ है, उसके अनुसार जो भी आपने सामग्री सिद्ध की है, वो आप प्रभु को भोग धराने के बाद ही गुरुदेव को लिवाना है। मतलब जब भी गुरुदेव पधारे उसके पहले प्रभु को भोग धरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बना लिया है और गुरुदेव को रोगा लिया। गुरुदेव को भी हमें प्रभु को भोग अरोगाया हुआ ही अरोगाना है। तो जो भी सिद्ध किया है हमने दूधगर में, वो आप गुरुदेव को अरोगाइए और फिर अरोगाने के बाद फिर हाथ खासा जब गुरुदेव कर ले, हाथ धो ले, नैपकिन वगैरह जो भी रखे वो कोरे रखे, अपने उपभोग किए हुए नैपकिन नहीं चलेंगे। बहुत छोटी-छोटी बात है, लेकिन कई वक़्त हम कर बैठते हैं ऐसी सब चीज़ें। तो फिर नैपकिन्स रखिए कोरे और फिर जब गुरुदेव फिर से विराजें, तभी उनकी तिलक आरती का प्रकार होगा। तिलक आरती का प्रकार ऐसे नहीं करना है कि चलो गुरुदेव विराज पहले चरण स्पर्श कर लिया, फिर आरती कर ली, फिर अब माला जी धर ली, ऐसे सब नहीं। क्रम अनुसार सब हमें करना है। तो सबसे पहले गुरुदेव विराजे, आरोगने के बाद फिर हमें गुरुदेव को तिलक करना है कुमकुम से। गुरुदेव को जो पुरुष वर्ग है वो अंगूठे से गीले कुमकुम को अंगूठे में अंगूठे को गीले कुमकुम में भिगो देना है और 2 बार तिलक करना है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार भिगो लिया, फिर एक बार तिलक किया, फिर से कुमकुम लिया दूसरी बार। एक ही बार का कुमकुम ऐसे अंगूठे को कंटिन्यूटी में 2 बार तिलक करना है गुरुदेव को। बहू जी, बेटी जी जब पधार रहे हैं संग में, तो घर के अपने जो स्त्री वैष्णव है, वो जो कुमकुम है, गीला कुमकुम, उसकी टीकी, ये जो रिंग फिंगर है, उसको भिगो के और उससे 2 बार टिक्की करे बहू जी, बेटी जी को। तो ये कुमकुम के तिलक का प्रकार है। कुमकुम कभी भी सूखा नहीं रखना है, गीला ही करके रखना है, क्योंकि सूखा कुमकुम अपशकुन माना गया है इसलिए। फिर तिलक करने के बाद मालाजी धरानी है। फूल के मालाजी जो अपन ने सिद्ध किए हैं, वो हमें धराने हैं। तो मालाजी भी प्रसादी होनी चाहिए। जो अपने ठाकुर जी ने धरे हैं मालाजी, वो मालाजी हमने हमारे गुरुदेव को धराने हैं। तो प्रसादी मालाजी हमें गुरुदेव को धराने हैं। मालाजी भी ऐसे नहीं कि बाज़ार से ले लिए, जो फूल अपने यहाँ नहीं चलते हैं, ऐसे फूल के हार ले लिए, ऐसे नहीं।
माला जी जो अपने यहाँ जो प्रभु में आ रहे हैं, वैसे ही माला जी बनाने हैं और वही माला जी प्रभु को धरे हुए ही वल्लभ कुल बालक को धराने हैं। माला जी धराने के बाद हमें आरती करनी है। आरती करते समय परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन जो आरती है गोसाई जी की बधाई में, वो आरती हमें गानी है। और आरती के समय सब एक-दूसरे का हाथ लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि थोड़ी आरती एक ने कर ली, फिर दूसरी आरती दूसरा कर रहा है, ऐसे नहीं। कंप्लीट आरती एक ही जन करेगा, बाकी सब उनको हाथ लगाएँगे बाजू में खड़े रह के। तो अपने यहाँ इस प्रकार आरती गुरुदेव की कीजिए। आरती हो जाने के बाद चरण स्पर्श करना है, भेंट करना है। चरण स्पर्श में उल्टा क्रम नहीं करना है कि पहले चरण स्पर्श कर लिए, फिर तिलक कर लिए, ऐसे नहीं। तिलक, आरती, माला जी और वो सब हो जाने के बाद ही चरण स्पर्श करने हैं और भेंट करनी है। तो इस प्रकार से ये क्रम है कि पहले तिलक, फिर माला जी, फिर आरती और फिर चरण स्पर्श। इस प्रकार से गुरुदेव पधारे तब का क्रम रहेगा। फिर अ, आरती करने के बाद भी हाथ खासा करने हैं। चरण स्पर्श करने जा रहे हों, तो फिर हाथ आरती वाले हाथ जो है वो हमें खासा करने हैं, फिर चरण स्पर्श और भेंट करना है। इस प्रकार से ये कुछ सावधानी है, छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें पधरावनी में ध्यान रखनी है। तो इसमें कोई किसी को कुछ प्रश्न हो जो अपन अपरस के बारे में देखा उसमें कोई प्रश्न हो या फिर दैनिक कार्य में जो कोई प्रश्न हो या फिर ये पधरावनी के बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछिए अभी। या इफ यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, मेरे लिए लिख के भेज दो। अब तक तो कोई प्रश्न नहीं आया है, बट आई थिंक यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस जहाँ पे जो आए थे वो मैंने पढ़ के आपको सुना दिया अंकित भाई। अब तक तो कोई नहीं है, लेकिन आई थिंक यू हैव क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर वेरी माइन्यूट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग है ना भूल बहुत जाते हैं। बरस में एक दो बार वल्लभ को भी पधारते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि ये क्या करना था क्या करना था। तो आई थिंक इट्स गुड दैट वी विल हैव दिस रिकॉर्डिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बार बार सुन लो और लिख लो आपके लिए, घर के लिए और अपना सावधानी के लिए, एंड देन डिस्कस इट विथ योर फैमिली। जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, जो सुना आप लोगों ने, तो आई थिंक कि थोड़ा फैमिली के साथ डिस्कस करके अपडेट करना चाहिए कि जो उन लोगों को पता नहीं होता है, तो जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग नाइसली एंड दैट वे दे विल कोऑपरेट। आई थिंक अगर अच्छी तरह से हम लोग समझा के सुनाते हैं फैमिली वालों को तो दे विल ऑलवेज कोऑपरेट। झगड़ा नहीं करना है कि ये क्यों किया वो क्यों किया, ये बहुत होता है। लेकिन इफ वी लाइक हैव अ सत्संग इन द फैमिली कि चल देखो ये चीज हमें थोड़ी चेंज करनी है, हमें नहीं पता था लेकिन अभी करनी है बिकॉज ऑफ आर ठाकुर जी इन द हाउस, कि हमें उनका तत्सुख को सोचना है। तो आई थिंक व्हाट अंकित भाई हैज गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन, वो लिख लो और फिर अपने फैमिली को भी अपडेट करो, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट दे आल्सो इन्वॉल्व्ड। एंड दैट इज माय मेन पर्पस पुष्टि परिवार यूके का, कि ये जो आचार विचार है वो तो एक्चुअली अंकित भाई से कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वी हैव जस्ट टेकन द मिनिमम ऑफ इट, बेसिक्स, वेरी बेसिक्स, बेसिक्स। कि जो जरूरी है। So that is why I wanted to keep this, and it was very important that we have such a शिविर के update करते रहे सबको. And the next one, obviously, my aim is to do about Manoraths and Saudhani in Sajawat and Manoraths and other. I have other plans, Ankit bhai, for you. I will come back. But this was amazing. And if okay, one more question: if Vallabhkud are doing Padramani in evening, but our usual Seva Kram finishes in the morning, how can we do a Manorath? यस, बहुत लोगों के यहाँ ऐसे भगवत सेवा तो जनरली दोपहर तक हो जाती है और वल्लभ कुल बालक की बदरावणी इवनिंग में होती हो। तो वैसे नो डाउट मैंने जैसे कहा था कि आज्ञा तो लेनी ही है अपने गुरुदेव की। हम इस दिन आप पधरावणी कर रहे हैं, उस दिन हम ऐसे कोई मनोरथ प्लान कर रहे हैं और आप आरती करेंगे, ऐसी विनती तो हमें करनी ही है तभी। तो तभी तो आपको प्रकाश देंगे ही गुरुदेव की कैसे करना है। लेकिन उसके अलावा मैं भी ये कहना चाहूँगा कि कई सारे उत्सव ऐसे आते हैं कि जो भगवत सेवा सुबह कर लेते हैं, सुबह पहुँच लेते हैं, उनके लिए भी कुछ-कुछ उत्सव ऐसे हैं कि जिसमें शाम को भगवत सेवा करना ही पड़ता है क्योंकि अ, जो क्रम है वो तभी शाम का ही है। जैसे कि दशहरा का क्रम है जवारा धरने का या फिर शरद का क्रम है। तो फिर वो शाम की सेवा का क्रम कई वक़्त उत्सव में होता है, तो तभी अपन अनवसर कराते ही हैं।
गुरुदेव की आज्ञा से। तो उसी प्रकार जब भी वल्लभकुल बालक की पधरामणी हो और हमें मनोरथ करना है, तो उस दिन भी आप गुरुदेव की आज्ञा लेके प्रभु को राजभोग के बाद अनवसर कराइए और शाम को उत्थापन के बाद भोग संध्या में के मनोरथ ऐसे हो, भोग संध्या के अनुरूप जैसे हिंडोला वगैरह, तो भोग संध्या में अथवा शयन के अनुरूप मनोरथ हो, तो शयन भोग करने के बाद मनोरथ में प्रभु को बधाइए। गुरुदेव की आज्ञा लेना अनिवार्य है, जरूरी है इस बारे में। Yes. Archie Majithia has asked from Nairobi, I think. वल्लभकुल बालकनी माला जी में तुलसी जी पधार सकाते हैं? प्रसादी ठाकुर जी ने धरेली वो ईद धरावानी हुई ना यूजली तो यस यस, तो तुलसी जी पधारवा सके उसमें? जनरली महाप्रभु जी की जो माला जी जो बनती है, तो उसमें तुलसी जी नहीं पधराए जाते हैं बैठक जी वगैरह में। तो गुरु से हमें इनकेस कभी बालक पधारे हैं अचानक से और प्रसादी माला तुलसी वाली है, तो प्रसादी माला हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग से ही अपन बना रहे हैं माला जी, बालक पधार रहे हैं उस निमित्त से, तो उसमें तुलसी जी नहीं पधराए जाएंगे। Between the seva, can we speak English words? एक्चुअल में तो श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी ने ऐसी आज्ञा करी थी कि ब्रज भाषा बोलिए सेवा में। गोसाई जी को ऐसी आज्ञा करी थी। तो वैसे तो हमें ब्रज भाषा का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम ब्रज भाषा का उपयोग नहीं करके हमारी जो मदर टंग है, गुजराती या वो फिर यूज मारवाड़ी करना या जो भी चाहिए। अपनी मदर टंग है, उसका उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंग्लिश जो वेस्टर्न लैंग्वेज है, उसका उपयोग तो आई पर्सनली थिंक कि उसका नहीं उपयोग करना है हमें भगवत सेवा में। प्राचीन परंपरा तो ऐसी थी कि कोई भी इंग्लिश वर्ड भी अगर अपरस में ले लिए तो आप छू जाते थे और आपको स्नान में भेजा जाता था। तो हमें सावधानी रखनी है कि बात करने में इंग्लिश का उपयोग ना हो भगवत सेवा में। आरती प्रभु की जी हो की जो है वो करे है मीन्स खंड आरती तो लिखू है आरती प्रभु की जो है वो करे है means खंड आरती I don't know what it means and maybe you understood અંકિત ભાઈ ખંડ આરતી નું પૂછે છે હા, ખંડ આરતી એટલે ખંડનો મીનિંગ જ થાય કે પાર્ટ. ખંડ આરતીમાં 3 પાર્ટ હોય, ઉપર, વચ્ચે અને નીચે એવી રીતે. તો સીઝનને અનુરૂપ અલગ-અલગ ખંડ માં બાતીઓ ભરાતી હોય છે. ઉષ્ણકાલમાં 2-4 બાતીની આરતી વગેરે થતી હોય, શીતકાલમાં વધારે બાતી થતી હોય, એને ખંડની આરતી કહેવાય. રૂટીનમાં ઉત્સવ સિવાય ખંડની આરતી થતી હોય છે. ઉત્સવો જેટલા પણ હોય છે એ બધામાં લગભગ બધા ઉત્સવોમાં રાજભોગ આરતી જનરલી થાળીની આરતી થતી હોય છે. શયન આરતીમાં પણ ઘણી વખત થાળીની આરતી આવતી હોય છે. એમાં પણ જન્મના જેટલા ઉત્સવ હોય છે, જન્માષ્ટમી, મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ, ગોસાઈજીનો ઉત્સવ વગેરેમાં, તો જે વચ્ચેનો જે થાળીની આરતીમાં જે વચ્ચેનો જે દીપક હોય છે, એ ચૂનનો એટલે ઘઉંના લોટમાં હલ્દી મિલાવીને અને એનો બનાવવામાં આવતો હોય છે. તો એની આરતી થતી હોય છે. અને તિલકના ઉત્સવ સિવાયના જેટલા બીજા ઉત્સવો છે, દશેરા વગેરે કે દિવાળી છે, હટડી છે, એ બધામાં જે આરતી થતી હોય, એમાં ચાંદી અથવા તો કોઈ પણ ધાતુનો સ્વર્ણનો દીપક પધરાવીને આરતી થતી હોય છે. અને આરતીમાં હંમેશા ઘી જ ભરવું, તેલનો ઉપયોગ નહીં કરવો. અને આરતીની બત્તી હંમેશા આપણે ત્યાં લાંબી બત્તી જે આવે એ જ હોય છે. પેલી મર્યાદા માર્ગમાં જે ગોળ રૂનું પૂમતું હોય અને ઉપર બાતી હોય એવું આપણે ત્યાં નથી પ્રયોગમાં આવતું. ओके कंठी बारा में तो हमने अंकित भाई ने वेरी क्लियरली मैसेज एक्चुअली समझा दिया है आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वन अगेन जे की रात्रि के समय पधरामणी थाय तो શું કરવું હા, લેટ રાત્રિ હોય તો ઓબ્વિયસલી મનોરથ નહીં જ કરી શકાશે. પ્રભુને આટલા બધા સમય સુધી ઠાડા રાખવા એ પ્રભુને પણ પરિશ્રમ થશે અને 100% આઈ એમ શ્યોર કે કોઈ પણ બાલક, વલ્લભકુલ બાલક પણ આ વસ્તુની આજ્ઞા નહીં જ આપે કે રાત્રે પધરામણી હોય તો ઓબ્વિયસલી પ્રભુને અનુસર કરીને ઠાડા રાખવાનો તો કોઈ અવકાશ જ નહીં રહેશે. શોર્ટ ટાઈમ પધરામણી થાય તો क्या करे I think that is a very basic question because that is something you can just do with your time limit. जो usually when I go with JJ, we have very time limit. So you just do your tilak, mala, aarti, and then chan sparsh. You know that is Yes. the protocol. You just have to follow that. That's it. Yes.
Okay. जेजे की पधरामणी वक्ते की आरती के बारे में पूछ रहे थे, खंड आरती। नहीं, कभी भी वल्लभ बालक पधारे घर में तो फिर खंड की आरती नहीं होती। कभी तो थाली की आरती होती है और चून का ही उसमें दिया पधराया जाता है और उसमें घी पधरा के और 4 बाती की आरती होती है। उसमें कभी भी खंड की आरती नहीं होती वल्लभ बालक की। Okay, I think all the questions are answered, and it's nearly 5:30, and it's very late for Ankit Bhai as well, and people from abroad. Take one more question, I will take it. It just came. What is the crumb of opening Yamnaji Loti on Manorath or Vallabhpur Balak's Padramani? नहीं, ऐसे कोई भी मनोरथ में यमुना जी की लोटी जी खोलने का कोई क्रम नहीं है। सिर्फ माला पहरामणी जभी हो तभी यमुना जी के लोटी जी खोले जाते हैं। बाकी कोई भी मनोरथ में यमुना जी के लोटी जी खोले जाते हो ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है। जभी भी माला पहरामणी हो तभी होता है ये और जो लोटी जी खोले हैं હા પણ અંકિતભાઈ અહીંયા છે ને બાળકો વર્ષમાં એક જ વાર પધારતા હોય છે ને સો દે પીપલ હેવ ધ યમુનાજી લોટી ઉત્સવ ઓકે સો બાળકોની આજ્ઞા લઈને કરે છે વૈષ્ણવ એન્ડ ઇટ ઇઝ ધ સેમ પ્રોસિજર ઓનલી but obviously that is also which बालक you are inviting के कौन आ रहे हैं उसकी आज्ञा लेके जो करना है उसको करना है I think is the best thing to do because we can only give you the guidelines બરાબર ને એક્ઝેક્ટલી ઓકે એઠા વાસણ માટે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ કીધું તું કિચનમાં જરા એના વિશે વિસ્તારમાં કહેશો એઠા વાસણનું પૂછે છે ઘરમાં yeah I think you can shortly answer that it is a very again very common sense here એઠા વાસણ તો હંમેશા અલગથી જ ધોવાના રહેશે તમારે એની શુદ્ધિ એવી રીતે કરવી કે એમાં કોઈ પણ જૂઠન ન રહી જાય અને પ્રભુના જે પાત્રો છે એ તો અલગથી જ ખાસા કરવાના રહેશે એ બંને તો મિક્સ નહીં જ થશે so you need to keep the sponge liquid જે પણ use કરતા યસ હોય બંને અલગ રાખવાનું છે એ તો જરૂરી છે yeah કારણ કે જલ છોવાય પણ ખરા so it is very important everything has kept separately so thank you for all your questions taking time and bringing it out and બધાએ બીજા બધાએ benefit લીધું છે આ question માંથી અને હેમંત શાહ is saying that ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું અંકિતભાઈ તમે so I'm very glad to get the feedback like that because we're making very okay બધા સમય કાઢીને આવે છે and I think કે we are making most of this time to learn all the time हमारे पुष्टि मार्ग में बहुत सारी चीजें लर्न करनी है इसलिए जब से मैं अंकित भाई के टच में हूँ आई एम टेकिंग मेक श्योर दैट आई मेक यूज ऑफ द टाइम दैट ही कैन प्रोवाइड कि जो भी आगे भी हम कुछ और लोगों को भी जो है स्पेशलाइज इन डिफरेंट थिंग्स उसको भी लाएंगे हम लोग but we will continuously every 2-3 months maybe keep this Sibir. Do request us what is the next Sibir would you like to receive and we will take care thank you from all the countries Nairobi Portugal Africa all over Africa US everybody has joined and taken some time and learned this thank you so much and I hope it has helped sorry I'm saying in English because a lot of people some people don't understand Hindi as well so English is very mutual language so okay before we say thank you to Ankit Bhai I like to take the opportunity to wish JJ and Bauji happy anniversary because this is going to be recorded and it's going to be well remembered ke Apshrini anniversary ma we have done this prayojan and wish them well healthy and very happy life together many years to come and do krupa on us all the time JJ Shri and Bauji aap eloka pan Apshri also are doing so many things for Vaishnav writing books JJ Bauji has just released a book related to the Vivek Deriya Ashray so whoever wants it please contact me and she has done amazing writing also regarding the Vivek Deriya Ashray also JJ is constantly giving motivation pictures every day motivating every Vaishnav not to give up in life go through the changes make changes so we are getting influenced by JJ Shri only as Pushti Parivar UK always trying to do new things and trying to keep up with JJ actually so we have taken this platform because of JJ
Thank you so much, JJ, for giving us this platform, and Pushti Parivar UK team, as well as the trustees, all my amazing trustees who are always behind my backbone supporting this kind of work. So thank you all. And just want to give you a vadai. After this, we have another program. Ankit bhai, તમે પણ જોડાજો. On Sure. the 1st of January, we are celebrating New Year's Day, organized by Pushti Parivar UK channel, YouTube channel live avse. We will forward the template very soon. In fact, I'll do it after this program. And it is going to be Pitashri, JJ Shri, Lalan Shri's Vachanamrit, live Kirtan Bhajan, and the Parivar Darshan. Everybody will be there live from Ahmedabad, Vrajdham. On that day, we got a live Kirtan in the Vrajdham, recording and showing us through PP UK, Pushti Parivar UK YouTube channel. And India time will be 5:30 in the evening, and UK time will be 5 o'clock. And the rest of the zone, we have written the timing on the leaflet, which I will be going around very soon. So please join us and celebrate the 1st of January with Jayashri's Darshan, the whole Parivar's Vachanamrit. It will be very nice to start our 2021, because as we all know, 2022 has become a very, very headache year, and it has been a most unpredictable year for us. So let's enjoy the 1st of January, and make it beautiful year for us next year. And I'm sure Ankit Bhai will join us for many, many Sibir to come. Sure. And Ankit Bhai, you also, I request કે તમે પણ અમને કોઈ idea આપજો કે શું કરવું જોઈએ શિબિરમાં, ચોક્કસથી. another which is applicable in the seva only, and samagri and or other topics also. So thank you so much, Ankit Bhai, for coming and joining us. Thank you for taking the time out and beautifully explained. Very well done. And thank you all the Vaishnav for joining us. So Shri Vallabhadhish ki jai. Shri Gosai Ji Param Dayal ki jai. की जय Shyam Sundar Shri Yamune Maharani ki jai. Shri Yadunath Ji Pyare ki Pyare ki jai. jai. Shri Gopal Lal Pyare ki जय jai. Thank you. Jai Shri नेक्स्ट Krishna. शिविर कब होगा?